राम राम, वंदे मातरम। आज दिन है 10 जुलाई 2023 सोमवार और व्याख्यान नंबर 197 197। स्वसमृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। और व्याख्यान के बारे में विस्तार से बताएंगे दीपक भाई। और उससे पहले यही बताना चाहूँगा कि चैनल चेक करें, बहुत बेहतरीन अपडेट्स मिलेंगे आपको। और चैनल के नाम के राइट हैंड पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। ये आपको लिंक हमारे कम्युनिटी ग्रुप में भी मिल जाएगा। कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी हम यहाँ पे फिर से पोस्ट कर देंगे। तो इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं गोविंद भैया, रेगुलर अपडेट जो भी चल रही हैं अभी। और वैद जी के व्याख्यान आप सुनते रहते हैं चैनल पर, तो उसको शेयर करें, सुने सुनाएं। और वैद जी का भी स्वागत है। बहुत दिन बाद चर्चा होने वाली है आज। तो दीपक भाई, आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम वैद्य जी का आज के सत्र में दीर्घ काल के पश्चात बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, सभी कर्णधारों की ओर से। और आप सभी श्रोतागण जो भी कर्णधार जुड़े हैं आज, सबका स्वागत करता हूँ आज के सत्र में। और आज का सत्र बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आज का सत्र तो एक सप्ताह पहले होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कार्य की व्यस्तता की वजह से, वैद्य जी की व्यस्तता की वजह से और बहुत सारे व्यवधान की वजह से वो सत्र नहीं हो पाया उस दिन। अर्थात जो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे व्यास जी का जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं, ऐसा सुनते हैं हम सभी। तो इसी दिन के बारे में हम सभी जानेंगे और समझेंगे कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा जो है, गुरु पूर्णिमा है, इसका आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, नैतिक दृष्टिकोण क्या है, इस दिन का क्या एक महत्व है, खास क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसमें हमें गुरु के बारे में भी जानने को मिलेगा। वैद्य जी बताएंगे कि गुरु क्या होता है, गुरु का क्या उद्देश्य होता है, एक गुरु कैसा होना चाहिए, साथ ही गुरु का अनुसरण करने वाला जो शिष्य है, वह शिष्य कैसा होना चाहिए। इन सभी विषयों के बारे में भी वैद्य जी बताएंगे और समझाएंगे। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि एक अच्छा गुरु, एक एक गुरु का आज्ञा करने के लिए जो जीवन में जो नौशावर करने वाले जो शिष्य होते हैं, इन सभी की अपार कमी आ रही है वर्तमान समय में। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु तभी भारत हमारा बना रहता था, बनते थे और थे इसलिए क्योंकि इस देश में श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ आचार्य हुआ करते थे। वर्तमान समय में इसका बहुत ही ज़्यादा ह्रास हुआ है, जिसके वजह से ना ही हमें अच्छा गुरु मिलता, ना ही उस गुरु का अनुसरण करने वाले अच्छे शिष्य मिलते हैं। दोनों की कमी देखी जा रही है। इसीलिए इन विषयों पर चर्चा करना और जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसा कमी आना अगर आएगा तो बहुत ही दिक्कतें आएंगी। इसीलिए अगर चाहते हैं कि हमारा देश पुनः ज्ञानी, विज्ञानी, पराक्रमी, दैवीय भारत पुनः बने, इसका पतन ना हो, उसके लिए हमें इन विषयों पर चर्चा और जानना पड़ेगा। तो इसीलिए कि एक जो श्रेष्ठ है, एक जो श्रेष्ठ गुरु होता है, एक श्रेष्ठ गुरु में क्या क्या गुण होना चाहिए, उत्तम शिष्य में क्या क्या गुण होना चाहिए, इन सभी विषयों पर वैद्य जी बताएंगे और चर्चा करेंगे और समझाएंगे। अतः यह परंपरा पुनः जीवित हो, इसके लिए वैद्य श्री जी आज अपना यह उपदेश करेंगे, इन सभी विषयों के बारे में बताएंगे। शास्त्र भी कहता है कि जो सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को आत्म दर्शन कराकर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमात्मा का दर्शन करा दे। और सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु से यह विद्या सीखने में सामर्थ्यवान हो। मतलब ऐसी विद्या गुरु से सीख भी सके, वही श्रेष्ठ शिष्य भी हो सकता है। तो इन सभी विषयों के बारे में तभी हम क्या कर सकते हैं, समझेंगे, जानेंगे, तभी जगत का एक जो जो पृथ्वी है उसका पूर्णतः कल्याण हो सकता है, पृथ्वीवासी का कल्याण हो सकता है। एक श्रेष्ठ आचार्य, एक श्रेष्ठ गुरु और एक श्रेष्ठ शिष्य जो होते हैं, जो गुरु का अनुसरण करते हैं, इनके बिना समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो इन सभी विषयों के बारे में समझना अति आवश्यक है, ताकि यह देश पुनः विश्व गुरु बने, फले फूले और जो ऋषियों का सिद्धांत है ये सभी स्थापित हो सके, हमारा शास्त्र बच सके, शास्त्रों को जो मूल उद्देश्य है उन सभी चीज़ों को समझ सके। तो बहुत सारे विषय आज के विषय में जानने को मिलेगा। तो मैं वैद्य जी का, वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही हम सभी के
प्रिय बड़े भ्राता गोविंद शरण प्रसाद जी उपस्थित हैं। गोविंद भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के सत्र में, और इस विषय पर हमसे भी जानेंगे समझेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और बैच जी का भी। मैं बैच जी से निवेदन करूंगा कि जो विषय है कृपया इसे आरंभ करिए और आज हम सभी को ज्ञानित करिए। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपने श्री गुरु के और श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणिपात करता हूँ, नमन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। उसके बाद आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जी को नमन करता हूँ। तदुपरांत अभी दीर्घ काल के अनंतर जो आज सत्र आज अनुष्ठित होने जा रहा है, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके जो उपस्थित हुए हैं, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ तथा उसमें और आप सबका हृदय से स्वागत भी करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के विषय में आलोचना सत्र होने जा रहा है, जो कि ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन ये सत्र होना चाहिए था, या तो उससे एक दिन पहले होना चाहिए था। कुछ कार्य व्यस्तता के कारण नहीं हो पाया। आज सावन का महीना, श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। यूं कहे तो हम 9 दिन के बाद आज इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। गुरु जी के विषय में क्या बताएं। जैसे हम प्रतिदिन सत्र करते हैं तो कुछ ना कुछ एक सूत्र लेते हैं आयुर्वेद का, फिर उसके बाद में सिद्धियों वर्णन करते हैं, उपचार बताते हैं, उसके बाद में सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले एक सूत्र को लेते हैं। तो सूत्र के विषय में ऐसा कहा गया है, गुरु के विषय में तो आप लोग सभी लोग कुछ ना कुछ जानते ही है, उसके विषय में क्या कहूँ। परंतु जो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रचलन है, ये कहा गया है कि गुरु तो कई प्रकार के होते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में भी देखेंगे तो गुरु भी मतलब कई प्रकार के वर्णन है। निघंट रत्नाकर ग्रंथ में, बृहत निघंट रत्नाकर ग्रंथ में, भैल संहिता में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में भी, और भाव प्रकाश ग्रंथ में, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है। हरि संहिता में भी एक जगह मतलब वर्णन है, परंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर जगह पे हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ वर्णन है ही गुरु के विषय में। गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है। परंतु आज सूत्र के रूप में हम एक बात यहाँ पे लेते हैं कि एक अक्षरम प्रदातारम यो गुरु न एव मन्यते स्वनयो स्वनयोनि सतम गत्वा चांडालेषु अपि जायते। इसका अर्थ ये है, इसके दो प्रकार के अर्थ करते हैं लोग। तो दोनों प्रकार के अर्थों के विषय में आज चर्चा करेंगे। जो पहला जो अर्थ है ये है कि यदि किसी व्यक्ति से आपने एक अक्षर भी आपने मतलब पढ़ा है, या तो सुना है, या तो सीखा है, तो वो आपका गुरु है। क्योंकि जिसने सिखाया वो शिक्षक, वो गुरु कहलाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये तो सामाजिक तौर पर जो कि अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो ऐसे इस प्रकार से अर्थ करते हैं, परंतु इसका इसका जो वास्तविक अर्थ है वो अलग है, इससे भिन्न है, पृथक पृथक है। तो पहले जो सामाजिक वाला अर्थ है उसके विषय में चर्चा करेंगे, फिर इसका जो वास्तविक अर्थ है गुरु शिष्य के है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो जो पहला अर्थ है ये है, यदि आपने किसी से एक अक्षर भी आपने पढ़ा, सुना, सीखा, तो वो आपका गुरु है। यदि आप अपने गुरु की पूजन नहीं करते, मान्यता नहीं देते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो फिर आपको अगली बार जो है कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और 100 बार जो है मतलब कुत्ते के शरीर आपको प्राप्त होगा, उसके बाद में आपको चांडाल के घर में आपका जन्म होगा। ऐसा इस प्रकार से अर्थ का मतलब करते हैं। मतलब जो कह दिया गया संस्कृत भाषा में वो तो मूल स्वरूप में है, के अर्थ करने वाले, उसके टीका करने वाले, उसके भाष्यकार करने वाले, उन्होंने तरह तरह के अपने अपने मन से उन्होंने अर्थ कर दिया है। परंतु इसका जो वास्तविक अर्थ है, जो गुरु लोग बताते हैं, गुरुगण बताते हैं, वो इस प्रकार से है कि सारे संसार में 72,000 मंत्र है। एक दो प्रकार के मंत्र नहीं है, 72,000 मतलब 72,000। 70,000 और 2,000 तो मिलेंगे तो जो 72,000 होते हैं। तो 72,000 की संख्या में महामंत्र है पूरे सृष्टि में, परंतु उन सबसे जो श्रेष्ठ है वो गुरु का दिया हुआ ही मंत्र है। वो कौन सा वाला मंत्र है? तो कहा गया क्या है, एक अक्षरम। तो एक अक्षर कौन सा है? ओम, जिसको कहा जाता है ओम, जिसको प्रणव भी कहा जाता है।
और ये नाद ब्रह्म के नाम से भी मतलब जाना जाता है। नाद ब्रह्म इसको कहा जाता है, मतलब ये ब्रह्म का एक अक्षर, ब्रह्म जो स्वरूप है वो ओम है, ओमकार है। तो ओमकार यदि आपने किसी के मुंह से यदि सुना, अपने कर्ण प्रथ से, श्रुति पद से ग्रहण किया, तो वो आपके लिए गुरु है। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन ग्रहण कर लिया, या तो ये रिकॉर्डिंग को बाद में किसी ने सुन लिया। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ सत्यवान ने हमको ओमकार सुनाया, जैसे मतलब आज तक आपने कभी ओमकार सुना नहीं और मतलब मैं गुरु हो गया, ऐसा नहीं है। ओमकार का सुना मतलब दान करने का, एक अक्षर प्रदातारम, यानी कि जो एक अक्षर को दान करता है, दान करता है अर्थात आपको ओमकार का जो है प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन कराता है, ध्यान कराता है, उसका अनुभव कराता है। वो आपका वास्तविक गुरु है, वो आपका प्रत्यक्ष गुरु है। ऐसे गुरु को नमन करना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि आपने किसी से कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, वो ऐसा मतलब ऐसे गुरु देखने जाएंगे तो लाखों गुरु हो जाएंगे, करोड़ों गुरु हो जाएंगे। ऐसे मतलब गुरुओं को मतलब चर्चा नहीं की गई है। तो जो है इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्म का जाता है, जैसे ब्रह्म दर्शन, आत्म दर्शन, तत्व दर्शन जो भी कहा जाता है, ऐसे गुरु को नमन करना चाहिए। यदि कोई ना करता है, उसके पूजन नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, तो फिर जो है उसको अगले बार जो है 100 बार कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। फिर जो है 101वां बार जो है चांडाल की योनि में उसका चांडाल का शरीर उसे प्राप्त होता है। ये उसका रहस्य है। अभी गुरु जी के विषय में बहुत सारे ऐसे तो सूत्र लेंगे तो बहुत से मतलब हो जाएंगे, परंतु ये हमको अच्छा लगा तो सबसे पहले ये हमने बता दिया, क्योंकि गुरु के विषय में आजकल मतलब कहीं से किसी ने कुछ सीखा। हाँ, गुरु पदवाच्य है, मतलब उसमें मना नहीं है, परंतु जो गुरु चाहिए, अभी मतलब देखे जैसे देखेंगे स्कंद पुराण के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास जी ने गुरु गीता, श्री गुरु गीता नाम से सनक कुमार संहिता के अंतर्गत श्री गुरु गीता वहां पे बताया गया। जैसे श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय में 700 श्लोक है, तो वहां पे भी 3 अध्याय है और 352 या 53 ऐसे कुछ श्लोक है उसमें, स्कंद पुराण के अंतर्गत वो भी वर्णन है। उसे श्री गुरु गीता आदि नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे भी तो बहुत सारे उसमें मतलब गुरु के विषय में बताया गया है। आप लोग चाहे भी तो गुरु गीता पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसमें हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये हमें बहुत अच्छा लगा, ये मतलब सभी गुरुओं में प्रचलन है, तो हमने ये बता दिया। अब चलते हैं सिद्ध योग के विषय में। तो अभी तक जो हम इतने दिन तक जो यहाँ से मतलब सत्र से थोड़े वियोग रहे, दूर रहे, आप सबसे दूर रहे, तो हमने मतलब कुछ कुछ रोगियों से कुछ कुछ जो अनुभव किया है, उसके आधार पर हम वो सब बताते हैं। तो आज जो है हमें एक बात याद आती है। कुछ कुछ स्त्रियों के मतलब गांठ हो जाते हैं, मतलब स्तनों में गांठ हो जाते हैं, जिसको ब्रेस्ट ट्यूमर मतलब ऐसा कहा जाता है, स्तनों में गांठ आ जाना। तो हमने मतलब जो जो कुछ प्रयोग किया, उनमें से जो मतलब जो हमें परिणाम अच्छा मिला है, उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। आप चाहे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं और आपको 100% परिणाम मिलेगा। सबसे पहला प्रयोग ये है, और ये योग जो है हमने मतलब कभी भंगसेन संहिता का योग लिया, और कभी हमने चरक जी का योग लिया, चरक संहिता का योग लिया है। अभी ये कौन सा वाला योग किस ग्रंथ से लिया है वो हमें सही से ज्ञान नहीं, याद नहीं है, क्योंकि उस समय जिसने मतलब हमें पूछा तो उस समय हमारे पास जो उपलब्ध था, या तो जो हमें हम ग्रंथ पढ़ रहे थे उसमें से मतलब निकाल करके उनको मतलब बता दिया। और लगभग किसी को 7 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को एक व्यक्ति को तो 8 दिन में परिणाम भी मिल गया, जो कि मतलब उसको लगभग 7-8 महीने से उनमें दर्द हो रहा था स्तनों में। तो उसमें कई सारे मतलब योग उसमें बताए गए थे। तो बृहद निघंट रत्नाकर से कुछ कुछ योग भी बताते हैं आपको। जो धतूरा होता है, चाहे सफेद हो या तो काला हो, उसका जड़ लेना है, ताजा जड़, और उसको हल्दी के साथ में पीस करके पूरा चटनी की तरह पूरा एकदम मतलब पीस करके उसका लेप लगा देना है जहां मतलब स्तनों में गांठ हो। तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ये जो है ये 1 सप्ताह के अंदर उनकी जो गांठें है वो गल गई है। ये मतलब हमको भी बहुत अच्छा लगा। हमको नहीं लगा था कि मतलब, और ये प्रयोग जो है हमने पहली बार उनको बताया था। ये ग्रंथ बृहद निघंट रत्नाकर का योग है। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और सबसे पहली बात है कि मतलब उन्होंने शायद दोपहर को या 3-4 बजे ऐसा उन्होंने लेप लगाया था। दूसरे दिन सुबह तक उनका जो दर्द हो रहा था और पस निकल रहा था, पस निकलना थोड़ा कम हो गया था, में उन्हें राहत मिल गई थी। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग ये है, जो गांव में मतलब रहते हैं, गामड़े के क्षेत्र में, तो उनको ऐसा है कि जो मतलब महाकाल का जो वृक्ष है, जिसको महाकाल मतलब कहा जाता है, इंद्रायण भी नाम से भी जाना जाता है। उसका बीज का जो तेल है वो बालों को काला करता है।
मतलब उसका इंद्रायण के बीज का यदि आपने मतलब पाताल यंत्र से यदि तेल निकाला है, और ये हमने मतलब बोला भी है, पहले भी बताया है, और ये ग्रंथ में ही उपलब्ध है, वर्णन है, ऐसा कहीं नहीं है कि हम ही मतलब जानते हैं, ऐसा नहीं है। ये अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय में लिखा है ये बात। और चरक जी ने भी मतलब ये बात सूत्र रूप में मतलब वहां पे बताया गया है, रसायन में मतलब रसायन खंड में ये बताया गया है। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो इंद्रायण का जो उसका जो कंद निकलता है, मतलब सबका कुछ कुछ पेड़ों में से जड़ निकलता है, और कुछ कुछ जो है कंद निकलता है। तो उसका जो इंद्रायण का है, इसका कंद निकलता है, और इसके कंद को आप पानी में पीस करके आप क्या क्या करना है, जहाँ पे मतलब स्तनों में गांठ हो, आप वहां पे लेप लगा देना है। तो उससे भी जो है मतलब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि आप बोलेंगे कि मतलब हमारे यहाँ इंद्रायण का पौधा नहीं है, तो उसमें आप एक काम करिए, अपने आसपास मतलब कोई पंसारी होगा, वहां मतलब चले जाइए, वहां से जोखर मतलब मांग कर लेके आ जाइए। बिहार में तो जोखर बहुत प्रचलन है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मतलब जोखर जो आता है ना, हमारे यहाँ उड़ीसा में भी जो आता है, वो बिहार से और उत्तर प्रदेश से ही आता है जोखर। मतलब हमारे यहाँ पंसारी में, उड़ीसा में जो आता है, तो उधर से आता है हमें तो नहीं मालूम, परंतु जोखर जो है बिहार से, उत्तर प्रदेश से आता है। तो आपके उधर मतलब बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा और सस्ते में मिल सकता है, क्योंकि हमारे उड़ीसा में तो जौ की खेती होती ही नहीं है। और जौ के पौधे से ही उसका खार बनाया जाता है, इसलिए उसे जौ खार कहा जाता है। तो जौ खार मतलब आप लेके आ जाइए खरीद करके पंसारी के वहां से। अदरक लीजिए, ताजा अदरक, सूखा अदरक नहीं, ताजा अदरक लीजिए, कम से कम 5 ग्राम। फिर उसमें आधा चम्मच यानी कि 2 से 3 ग्राम जो है जौ जौ खार मिलाइए। फिर उसका धतूरे के पत्ते में, मतलब इसका पत्ता मतलब मिलाना है, इसके पत्ते के साथ में चटनी मतलब बना करके पीस करके वहां पे लगा दीजिए, मतलब स्तनों में जो गांठ है। तो पूरी तरह से मतलब जो है वो पूरा ठीक हो जाता है। और एक मतलब प्रयोग है कि आप बोलेंगे कि मतलब हमारे यहाँ मतलब जौ खार नहीं मिल रहा है, धतूरे का भी मतलब पेड़ पौधा नहीं है, तो आप के वहां पे जड़ी बूटी का तो दुकान होता होगा, पंसारी तो मतलब वहां मिलेगा। तो जो अमलतास का जो पौधा होता है, उसका छाल तो मिलेगा आपके वहां। तो अमलतास का छाल लेके आ जाइए, और उसको सरसों के साथ में, मतलब अमलतास का छाल लीजिए, ताजा छाल हो तो 10 ग्राम लीजिए, यदि सूखी छाल हो तो 5 ग्राम लीजिए। उसको सबसे पहले 5-10 मिनट उसको पानी में भिगो दीजिए। और पानी में भिगोने के बाद में उसमें जो है 1 चम्मच पीली, या तो फिर काला सरसों, जो भी आपको मिले, राई मिले, सरसों मिले, पीली सरसों मिले, जो आपको मिले, वो 1 चम्मच का मतलब में ले करके उसको क्या करना है, पीस लेना है। और पीस करके आप लेप लगा दीजिए। इसको प्रतिदिन रात को सोने से पहले लगाना है। हाँ, इसको ठीक होने में कम से कम 40 दिन से 45 दिन लगेगा, ये थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। ये भी आपको मतलब याद रखना है। ऐसा नहीं कि फिर बोलेंगे कि अरे सत्या ने बोला था तो 7-8 दिन में ठीक हो जाता है, हमने तो 10 दिन प्रयोग किया और ठीक नहीं हुआ। ये जो अमलतास का छाल और सरसों के साथ में, इसको 40 से 45 दिन लगता है उसको ठीक करने में। तो परंतु धैर्य के साथ में आपको इसका प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में यदि आपके वहां बोलेंगे कि नहीं ये सब मतलब हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है, तो चारों ओर तो बेल का, जो बेल पत्र का जो पेड़ होता है, वो तो मिलता ही मिलता है चारों ओर। क्योंकि 10 मूल जो होता है ना, 10 मूल तो हर जगह प्रचलन होता ही होता है पूरे भारतवर्ष में। तो बेल पत्र का जो मतलब पौधे का जो जड़ है, वो लेके आइए, और उसको पीस करके लगा दीजिए। तो वो भी स्तन के गांठ को पूरा उसको पिघला करके पूरी तरह से वो नष्ट कर देता है, पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आप बोलेंगे कि ये सब हमारे पास बिल्कुल नहीं है, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, तो हम क्या करें? हम तो शहर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे यहाँ तो यहाँ है नहीं। तो फिर हम क्या करें? तो सबसे सरल उपाय ये है कि आपके वहाँ मोगरे का फूल तो मिलेगा ना। मोगरे का फूल मतलब वो गजरा मतलब बांधने के लिए, सजाने के लिए फिल्मों में भी दिखाया जाता है। तो मोगरे का फूल ही लेके आ जाइए और उसको पीस लीजिए बिना पानी मिलाए। पानी एक भी बूंद उसमें नहीं मिलाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिना पानी मिलाए उसको पीस लीजिए, और उसको पीस करके जो है आपको लगा लीजिए जहाँ पे आपको गांठ है। तो ऐसा मतलब परिणाम मिलता है कि आप मतलब जब उसका प्रयोग करेंगे तभी उसका अनुभव करेंगे। बाकी ऐसे बोलने से नहीं होगा, क्योंकि ये असंभव जैसा लगता है, चमत्कार मतलब आप जब प्रयोग करेंगे तभी इसका चमत्कार मिलेगा। परंतु इसको थोड़ा लंबे समय तक इसको प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाके उसका आपको लाभ। तो ये था कुछ मतलब गांठों के विषय में, तनों में। तो यहाँ पे मतलब हम सिद्धियों को यहाँ पे मतलब विराम देते हैं। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के विषय में लेकर। जैसे
आज आप लोग मतलब मालूम है कि भारत में आप भारत में जन्मे हो, आप सब भारतीय है। भारत के विषय में, भारत की गुण गाथा, भारत की महिमा आप सबको पता ही है। तो भारत के काल गणना के अनुसार, जो कि सनातन वैदिक काल गणना है, उसमें 12 महीना तो होता ही है। जैसे कि चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। कोई कोई चैत्र से आरंभ करते हैं, कहीं कहीं आरंभ करते हैं। परंतु यदि कालगणना के आधार पर देखेंगे या तो आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे, तो चैत्र से ही आरंभ होता है। तो जो चैत्र से आरंभ से मतलब होकर के जो है 12 महीने में दो दो पक्ष होते हैं। हर महीने में दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की जो 15वें तिथि होती है, उसे अमावस्या कहा जाता है। और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है, उसे पूर्णिमा कहा जाता है। ये तो सबको आपको भली-भांति पता ही पता है। तो परंतु यहाँ पे ये बात है कि जितने सारे जो मतलब पूर्णिमा होती है, सबके अलग-अलग उसके परिणाम हैं, सबके अलग-अलग उसके फल हैं और सबके अलग-अलग उसके लाभ लाभ भी होते हैं। जैसे आज हम उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। जैसे कि मतलब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चैत्र से ही आरंभ होता है, क्योंकि चैत्र, वैशाख इसको वसंत ऋतु माना गया है सबसे पहले। जेठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु माना गया है। श्रावण, भाद्रपद शरद वर्षा ऋतु, फिर आश्विन, कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष, पौष हेमंत ऋतु, माघ और फाल्गुन जो है शिशिर ऋतु। इस प्रकार से 6 ऋतु आयुर्वेद के अनुसार माना गया है। ये काल गणना काल विज्ञान के आधार पर। तो ठीक उसी तरह जो है हर पूर्णिमा का अलग-अलग इसका विषय है, अलग-अलग इसके मतलब गुणधर्म भी है और लाभ भी है। तो सबसे पहले चैत्र से आरंभ करते हैं कि जो चैत्र की जो पूर्णिमा है, ये सबसे पहला मनवा तिथि कही गई है। चैत्र मास का जो पूर्णिमा है, उसे मनवादी तिथि मतलब कहा गया है। मतलब सबसे पहला जो हमारा मनु हुआ, कौन सा मनु? सबसे पहला मनु हुआ मैं भूल गया हूँ। सबसे पहला जो मनु है, क्या मनु है उसका? किसी को याद है आप लोग को? सबसे पहला मनु कौन सा था? किसी को भी याद नहीं है? ठीक है, मैं अभी सत्र के समापन होने से पहले यदि याद आ जाता है तो हम बता देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो मतलब मनवंतर हुआ था, तो वो वाला जो मनवादी तिथि है, इसीलिए उसे चैत्र पूर्णिमा को मनवादी तिथि उसे कहा जाता है। और उसमें जो है ये कहा जाता है कि उसका उस दिन जो है कच्चा चावल और पानी में आपको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना है उस दिन। मतलब ये इससे मतलब ऐसा क्यों छोड़ना है? ऐसा इसलिए छोड़ना है स्वयंभू कि मनु था क्या पहला? हाँ जी। स्वयंभू मनु। हाँ हाँ, स्वयंभू स्वयंभू मनु है, बराबर। वो स्वयंभू से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका स्वयंभू मनु हुआ है। धन्यवाद जी, विष्णु जी। तो जो स्वयंभू मनवंतर जो सबसे पहला जो तिथि है, वो चैत्र मास की पूर्णिमा है। इसीलिए उसे स्वयंभू मनवादी तिथि भी कहा जाता है। बराबर, मनवादी तिथि इसके कहा जाता है। और उस दिन जो है मछलियों को प्रसन्न करने के लिए, मतलब मछलियों को और मतलब जल में जितने सारे होते हैं जलचर जीव, मछली है, कछुआ है, आदि जितने सारे जो जलचर जीव होते हैं, उनके खाने पीने की बंदोबस्त जो है, व्यवस्था जो है, वो मनुष्य को करना चाहिए। इसीलिए क्या करना है कि उस समय देखेंगे धीरे धीरे मतलब जल सूखता हुआ जाता है, पुष्करिणी से, तड़ाक से, वापी से, कुएं से, हर जगह मतलब वो जो है मतलब सूखता जाता है पानी। और जो है मछली जलचर जीवों को मतलब खाने पीने की उसमें बड़ी मतलब कष्ट होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कहा गया आयुर्वेद के आधार पर जो है चैत्र पूर्णिमा से जब तक बरसात नहीं हो जाती, तब तक आपको जो है उसमें मतलब थोड़ा-थोड़ा चावल आपको मतलब डालते रहना चाहिए प्रतिदिन। और ये इसका शुभारंभ करना चाहिए चैत्र पूर्णिमा से। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो मनवादी तिथि है, इसीलिए। और इसके लिए मतलब यदि करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके ऊपर अमृत की वर्षा होती है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है। और ग्रंथ का नाम है निघंटु रत्नाकर। अभी आप बोलेंगे कि मतलब ये क्या होती है, अमृत क्या होती है? तो यदि हम थोड़ा इसको अंदर थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि अमृत जो है वो चंद्रमा में है, चंद्रमा में है। अभी आप बोलेंगे कि चंद्रमा में अमृत है, तो हम पर तो अमृत की वर्षा नहीं होती। फिर लोग कैसे मर रहे हैं? यदि अमृत की वर्षा होती है तो चंद्रमा से। चंद्रमा की अमृत ऐसे वर्षा होती है, अभी तो हम पाचक पित्त के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो चरक संहिता पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे-अच्छे मतलब बात है आपको, उसका रहस्य सारा उसका सूत्र कौशल सब आपको मतलब उसमें बताया जाएगा, समझ में आएगा। तो उसमें ये है कि जितने सारे संसार में वनौषधि है, औषधियाँ हैं, उन सबके जो पति है वो चंद्रमा है, ऐसा कहा जाता है। मतलब पति यानी कि अधिपति।
अधिपति है, स्वामी है, मतलब उनके देख रेख में औषधियों का ग्रहण, मतलब बिना चंद्रमा के अनुमति के आपको औषधि ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो चंद्रमा में ही अमृत की मतलब कला होती है, अमृत की जो वर्षा होती है, उससे जो है औषधियों में, जड़ी बूटियों में, वनौषधियों में रोगनाशक जो शक्ति है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। ये उसका रहस्य है। तो इसके लिए उसमें चंद्रमा का, चंद्र देवता जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि आपके शरीर में रोगनाशक शक्ति अपने आप में उज्जीवित हो जाती है, मतलब बढ़ने लगती है। ये उसका रहस्य है। फिर आगे आते हैं वैशाख की पूर्णिमा। तो वैशाख की पूर्णिमा में मतलब ये कहा जाता है कि उसे जो है ना धर्मराज व्रत भी कहा जाता है, कि वो धर्मराज उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अभी धर्मराज किसको कहा गया है? तो धर्मराज यदि हम महाभारत में यदि देखेंगे, महाभारत या तो अन्य अन्य जो पुराणों की ग्रंथ है, हमें कभी-कभी कुछ-कुछ समझने के लिए, कोई शब्द को समझने के लिए, कभी ब्राह्मण ग्रंथ में, कभी उपनिषदों में, कभी वेद का आश्रय लेना पड़ता है, कभी पुराणों में, कभी संहिताओं में, कभी मतलब कहीं न कहीं शास्त्र को हमें आधार बनाना पड़ेगा, उसके रहस्य को समझने के लिए, जिससे कि हमें उसका रहस्य समझ में आए। तो ये मतलब निगंठ रत्नाकर में कहा गया है कि जो वैशाख की जो पूर्णिमा है, उस दिन धर्मराज व्रत कहा जाता है और इससे जो है धर्मराज प्रसन्न हो जाते हैं। अभी यदि हम जैसे सावित्री सत्यवान की कथा यदि हम देते हैं, जैसे पुराणों में वर्णन है, तो धर्मराज कौन है? तो यम देवता है। तो यदि यहाँ पे एक आयुर्वेद में कहा गया है कि जो धर्मराज प्रसन्न हो जाते हैं वैशाखी की पूर्णिमा को, यदि हम मतलब जलचर जीवों को, स्थलचर जीवों को क्या मतलब देना है, वहां से मतलब जल का दान करना है। और आप देखेंगे वैशाखी के मतलब महीने से जल मतलब ग्रीष्म ऋतु प्रवाह इतना बढ़ जाती है, चारों ओर केवल गर्मी ही गर्मी होती है, सबका गला सूख जाता है और किसी किसी को तो लू लग जाता है, अंशुघात से मतलब मारे जाते हैं। इसीलिए चारों ओर जो है जल का दान करने के लिए कहा गया है और ये वैशाख पूर्णिमा से आरंभ करने के लिए कहा गया है। इसीलिए वो उससे जो है उन पर धर्मराज प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए निघंट रत्नाकर जो भाष्यकार ने, उन्होंने कहा है कि ये तो धर्मराज का व्रत है, धर्मराज को प्रसन्नता दिलाने वाली व्रत है, क्योंकि ये कम से कम 2 महीने तक ये चलती रहती है, जल का दान करना, या तो कम से कम 1 महीना तो चलता रहता है, ये मतलब है। इसीलिए क्या करना है, उस समय आपको चारों ओर केवल जल देना है। मतलब कहीं पे भी केवल ऐसा नहीं कि घर में कोई आए तो जल देना है, ऐसा नहीं है। किसी भी तीन तीन रास्ते पे, चौराहे पर मतलब बैठ जाइए किसी, पहले तो मतलब क्या होता था, किसी पेड़ के नीचे या तो किसी चौराहे पे मतलब बैठ जाते थे, छाछ में देते थे, फलों का रस देते थे, पानी देते थे, दही लस्सी बना के भी मतलब पहले देते थे। हमने अपने समय में, बाल समय में बहुत ऐसे मतलब अनुभव किया है, मतलब सेवन भी किया है। तो आजकल तो ऐसा नहीं रहा है, परंतु कुछ-कुछ पीढ़ी मतलब कुछ-कुछ वर्ग जो है, युवा वर्ग आगे चल करके आ रही है। धर्म को थोड़ा वो मान रहे हैं आजकल, परंतु कुछ समय ऐसा भी था कि धर्म क्या होता है वो तो दिखाई नहीं देता। ऐसा भी लोग मतलब तर्क करने वाले भी बहुत सारे लोग थे। तो जो भी है, ये तो वैशाख का मतलब बात हो गया। अभी चलते हैं ज्येष्ठ के मतलब बात करते हैं। तो जो ज्येष्ठ का जो पूर्णिमा होता है, उस दिन जो है वट वृक्ष की सेवा करने के लिए कहा गया है। वट के वृक्ष के मतलब जो चारों ओर जो है थोड़ा-सा गुड़ और पानी लेकर के डालने के लिए कहा गया। अभी यहाँ पे सूत्र को समझते हैं, इसका रहस्य को समझते हैं। अभी आप देखेंगे वट वृक्ष में मतलब जो है चारों ओर देखेंगे ज्येष्ठ के महीने में तो केवल कौवे ही वास करते हैं। आप लोग को मालूम भी होगा। इसको थोड़ा वैज्ञानिकता के आधार पर आपको समझना पड़ेगा। खाली आयुर्वेद के हिसाब से हम समझ लेंगे तो नहीं होगा। उसको थोड़ा अध्यात्म से जोड़ें या और थोड़ा अधिदैविक से जोड़ें, अधिभौतिक से जोड़ें, वैज्ञानिकता से जोड़ें, तो उसका रहस्य जो है हमें समझ में आएगा। नहीं तो आयुर्वेद की बातें इतनी सूत्रता से, सूक्ष्मता से लिखा गया है, जो उसको मतलब इतना ऊपर-ऊपर से समझ में नहीं आएगा। तो मतलब कैसे लगा, अरे ऐसा ही लिख दिया होगा, इससे क्या होता है? वड के वृक्ष में मतलब ऐसा गुड़ और पानी डालने से ये क्या होगा? मतलब इससे हमें थोड़ी मतलब स्वास्थ्य की मतलब प्राप्ति हो जाएगी। ये तो हमारा खर्चा बढ़ाने के लिए ऐसा आयुर्वेद में लिख दिया गया है। परंतु ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। उसमें ऐसा है कि वड वृक्ष जो है कोई मनुष्य नहीं लगा सकता। आप कितना भी प्रयास करिए वड का वृक्ष का मतलब बीज लेकर के, वो पेड़ मतलब कभी उगेगा नहीं। तो कहाँ से कैसे उगेगा? मतलब कौवा जो है वो वड वृक्ष में जब फल लगेंगे वो उसको फल को सेवन करेगा और उसका वो जो बीज है वो उसके मल के रास्ते में, मल द्वार से रास्ते, गुद्दे के मार्ग से वो बाहर निकल करके जमीन पर गिरेगा। जब उस पे फिर मतलब वो धरती पे मिट्टी से संपर्क में होगा, फिर वो भले सूख जाए। जब फिर बरसात मतलब ऋतु आएगी और बरसात होगी, तो मिट्टी के संपर्क में होने के बाद में वो जो बीज है, वड का वृक्ष का जो बीज है, फल का जो उसने मतलब कोय ने बीड कर दी थी, उससे जो है वो वड का वृक्ष उत्पन्न होता है। ये उसका विधान है, ये विधि का विधान है। इसीलिए शायद ये कहा गया संभवतः कि आप वट वृक्ष के मतलब नीचे ले जा करके उसके जड़ों में गुड़ और पानी डाला करें
और बड़ वृक्ष जो है वो तो छोटा वृक्ष नहीं होता, बहुत बड़ा विस्तार होता है, उसका चौड़ी कितनी होती है, तो उसमें कितना मतलब पानी चाहिए, कितना गुड़ चाहिए, तो ये एक व्यक्ति के लिए तो देना तो असंभव है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि सबको देना चाहिए। तो यदि मान लीजिए किसी एक वृक्ष के नीचे यदि 10 आदमी भी 10 व्यक्ति भी रहते हैं, तो सबके लिए 50-50 गुड़ मतलब पड़ सकता है। या तो कोई कोई मतलब आधा-आधा लीटर मतलब पानी देना पड़ सकता है प्रतिदिन। तो किसी को इतना परिश्रम नहीं होगा, किसी को इतना थकान नहीं होगा। तो इससे जो है सृष्टि का जो क्रम है, वो सृष्टि का क्रम भी चलेगा और कोए को मतलब खाने के लिए गुड़ भी मिल जाएगा। और आप कोए को देखेंगे, जो कौवा होता है, उसको ग्रीष्म ऋतु में गुड़ और पानी ये दोनों बहुत ही पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उसे कुछ खाने के लिए इतना कुछ मिलता नहीं है, जिससे कि उसके मतलब शरीर में पित्त बढ़ जाते हैं और रक्त सूखने लगता है। और गुड़ खा करके पानी पीने से उसके पित्त मतलब शमन भी हो जाता है, रक्त की मात्रा जो जितनी रहना चाहिए उतना रहता है और उसको शक्ति मिलती है। और गुड़ से मतलब जो है वीर्य शक्ति, शुक्र शक्ति मतलब अधिक मात्रा में होती है, जो कि बड़ का जो बीज होता है, उसमें उसका शुक्र भी मतलब मिल-जुल करके वो एकदम से वृक्ष का रूप ले लेता है, उत्पन्न हो जाता है। ये उसका रहस्य है। इसीलिए उसे वड का मतलब वड की पूजा करने के लिए कहा गया है। संभवतः इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ जो अमावस्या तिथि होती है, वड सावित्री का मतलब व्रत किया जाता है। हमारे ओडिशा में भी तो मतलब सावित्री व्रत बहुत प्रचलन है, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में। तो आप लोग के भी में मतलब होता होगा, हमने तो देखा है कि कहीं-कहीं वर्षा ऋतु में भी वड सावित्री का व्रत किया जाता है। वो हो सकता है कि अलग-अलग मतलब दिशा में, अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग कोई नियम प्रचलन हो, तो वो बात अलग है, हमें यहाँ तो संस्कृति की बात नहीं करनी है। हमें आज केवल पूर्णिमा के विषय में बात करनी है। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा की मतलब बात हो गया। अभी उसके बाद जो है हम आषाढ़ पूर्णिमा की बात करते हैं, ठीक है? तो आषाढ़ की जो पूर्णिमा है, उसमें कहा गया है कि गाय की सेवा करनी है। ये निघंटु रत्नाकर में कहा गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। और ये जो है ना गो व्रत इसका नाम दिया गया है। निघंटु रत्नाकर जिन्होंने मतलब ग्रंथ रचना किया, उन्होंने कहा कि ये गो व्रत है आषाढ़ पूर्णिमा को। और आषाढ़ पूर्णिमा को गो व्रत मतलब क्यों कहा गया है? वो कहा जाता है कि गो जो है, गो गुरु में कोई अंतर नहीं है। गो यानी कि इंद्रिय, गो यानी कि गाय। आप यहाँ पे गोय अर्थ गाय के ऊपर मतलब अर्थ मत लीजिए। गो की सेवा करनी अवश्य है, परंतु यहाँ पे अपने इंद्रियों को वश में करना है। तो इंद्रियों को कौन वश में करेगा? आप गौ माता का आलिंगन करिए तो गौ माता मतलब वो इंद्रिय वश में हो जाएगा। नहीं तो जब गुरु जी का एक थप्पड़ पड़ेगा तो अपने आप में इंद्रिय वश में हो जाता है। यदि मतलब आपको पढ़ाई याद नहीं हो जाती, तो पहले क्या करते थे? वो कान को पकड़ते थे। अरे तूने मतलब क्यों मतलब पढ़ के नहीं आया? क्यों लिख करके नहीं लाया? तुझे क्यों याद नहीं रहता है? तो पढ़ाई में क्यों ध्यान नहीं देता? ऐसे कान को पकड़ते थे ना पहले गुरुजी। आप लोगों को मतलब बचपन बाल्यावस्था में देखिए, याद करिए। आजकल तो मतलब ऐसा हो गया कि ये दंड मुक्त क्षेत्र हो गया है। कोई भी मतलब जो मास्टर शिक्षक है मतलब विद्यालयों में, वो शिष्य को कान तो क्या थोड़ा-सा डाँट भी नहीं सकता। यदि डाँट दिया तो मास्टर का जो शिक्षक का जो है वो नौकरी खत्म। मतलब वो घर पे बिठा देंगे उसको। तो इतना मतलब गुरु जो है आजकल शिष्य को डर के मतलब जी रहे हैं। ये कैसा गुरु शिष्य परंपरा से मतलब विद्या प्राप्त होगी। तो इसीलिए वो विद्या नहीं है, वो सारा का सारा अविद्या ही प्राप्त होती है। तो जो भी है, कहा जाता है जिस प्रकार हथियार को जितना आप घिसोगे, वो उतना उसमें मतलब दाढ़ता आएगी। दाढ़ता यानी कि दृढ़ता आएगी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मतलब हथियार को घिसने से दाढ़ता आती है, मतलब उसका धार बनता है, ठीक उसी प्रकार अगर गुरु से शिष्य जितना गाली खाएगा, सुनेगा, जितना मतलब मार खाएगा, जितना दंड भोगेगा, उसमें गाढ़ता आएगी। गाढ़ता यानी कि उसका जो विद्या है, वो निखुणता हो जाएगा। मतलब उसमें कोई खूण मतलब कोई दोष नहीं रहेगा। वो उसका जो विद्या है, वो निर्दोष होता जाएगा। मतलब कोई ऐसा दोष नहीं रहेगा, वो केवल मतलब गुण ही गुण उसमें मतलब होंगे, ये कहा गया है। परंतु आजकल तो ये बात किसी को समझ में नहीं आती, कोई इसको समझता नहीं है, मानता नहीं है, वो बात अलग है। तो जो आषाढ़ की जो पूर्णिमा कहा गया है, ये इसको गो व्रत के नाम से निघंटु रत्नाकर में कहा गया। हाँ, इसमें मतलब जो कहा गया है कि गुरु पूर्णिमा, वो गुरु पूर्णिमा इसलिए कहा गया है, क्योंकि यदि और इसमें मतलब जो गुरु है, गुरु के मतलब ध्यान करने के लिए भी मतलब निघंटु रत्नाकर ग्रंथ में कहा गया है। तो कौन सा वाला ध्यान करने के लिए कहा गया है? तो उसमें कहा गया है कि जब आप गुरु पूर्णिमा में मतलब जाए सुबह में, सबसे पहले मतलब ऐसा करना चाहिए कि ऐसा मतलब उसमें एक ध्यान भी बताया गया है कि कहा गया है कि अपने मतलब जब गुरु का ध्यान करो, ऐसा ध्यान करना चाहिए कि मेरे गुरुजी जो है, मेरे मतलब मैं अपने सामने गुरुजी के सामने बैठा हुआ हूँ। जब आप ध्यान लगाओ, मतलब कुछ भी पढ़ने के लिए, जिसको मतलब बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई तो याद नहीं रहती, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। मुझे तो मतलब जब प्राणायाम करने बैठता हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता। मेरा तो मन किसी में लगता ही नहीं। मेरा मन तो केवल दुर्नीति की ओर, अनीति की ओर भाग रहा है, कुपथ में भाग रहा है, अपथ में भाग रहा है। मेरा तो सही सत पथ में जा ही नहीं रहा।
परमात्मा की ओर तो मेरा जब मन लगता ही नहीं है। मैं क्या करूँ? जो ऐसे जो विभिन्न प्रकार के मतलब भिन्न-भिन्न प्रकार से जो प्रश्न करते रहते हैं, उनके लिए निगुण रत्नाकर में उसका एक उपाय बताया गया है कि सदा आप जब मतलब कोई कुछ पढ़ने के लिए जाओ, तो अपने गुरु का मतलब ध्यान लगाओ। कैसे ध्यान लगाना है? अपने मन में ये चिंतन करो, जो मेरे गुरु जी हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं अपने गुरु के समीप बैठा हुआ हूँ और जो मेरे गुरु जी हैं, अपने दाहिना हाथ को ऐसे मतलब थोड़ा ऊपर की उठा करके मतलब व्याख्यान की मुद्रा में वो हाथ को ऊपर उठा करके वो मुझे समझा रहे एक-एक बात, एक-एक रहस्य मुझे, एक-एक सत्र सूत्र मुझे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, इसका रहस्य इस मुझे समझा रहे हैं। जब मुझे समझ में नहीं आती तो वो मुझे समझा रहे हैं। जो मुझे कुछ पता नहीं चलता वो मुझे बता रहे हैं। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए और उसके बाद में क्या करना चाहिए कि मेरे गुरुजी जो है मतलब थोड़े से मतलब बैठे तो हुए हैं, परंतु वो जो थोड़े हैं, वो थोड़े आगे की ओर झुके हुए हैं, मतलब थोड़ा-सा हल्का-सा झुके हुए हैं। तो ये आगे की ओर थोड़ा-सा हल्का-सा झुकने का अर्थ ये है कि वो आपको मतलब सब कुछ दे देना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके मतलब तरफ जो है वो समर्पित हो गए हैं कि मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। उसमें अर्पण कर दूँगा, ये इसका अर्थ ये है। फिर मतलब ये चिंतन करना है कि उनका जो बायाँ हाथ है, उनके घुटनों पर ही है और वो समासन की मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। समासन यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि भोजन करते समय पालथी लगा करके मतलब बैठना चाहिए। तो पालथी लगा करके जैसे हम बैठते हैं, तो उसे समासन कहा जाता है। तो समासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनका जो बायाँ हाथ है, वो अपने उनके घुटनों पर मतलब रख छोड़ा है और जो मैं वो जितने सारे मतलब संसार में जितने उत्तम-उत्तम विद्याएँ हैं, अति उत्तम विद्या है, उन सब का जो विद्या का भंडार है, मेरे गुरुजी मतलब गुरुजी के पास है। वो मुझे मतलब बड़े प्रसन्नता से और बड़े दिव्यता से, बड़े सूक्ष्मता से, बड़े गहरता से, गंभीरता से सब कुछ जो विद्या है वो मुझे अर्पण कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। और जब मेरे गुरुजी के पास में मतलब बैठा हूँ, तो कितना बड़ा पुण्य का मतलब समय है, कितना पुण्यतम है, ये कितना पुण्यमय है। मेरा अंग-अंग, मेरा रोम-रोम, मेरे मन, विचार, मेरे जो शरीर है, मेरा जो जीवन है, पूरा पुण्यमय हो गया है। तो इसी प्रकार से जो है अपने गुरु का मतलब ध्यान करिए, तो निश्चित रूप से आपको निश्चित रूप से सिद्धि मिल जाएगी। बोलते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान में 3-4 घंटे कब समय निकल जाएँगे आपको पता नहीं लगेगा। आप केवल इस चिंतन तो करिए अपने गुरु का, निश्चित फल मिलेगा। तो ये तो गुरु के मतलब विषय में कहा गया है। और गुरु जी के विषय में आपका जो जो आपका गुरु है, आप उनका चिंतन करिए, उनके चेहरे का, उनके मुख को इस प्रकार से ध्यान लगाएँ, जैसे कि आपके समक्ष ही मतलब वो बैठे हैं और आपको सब कुछ समझा रहे हैं। यदि आपको कुछ मतलब बताने में या तो समझने में यदि कुछ गलती हो जाएँगे, तो निश्चित रूप से वो आपको सपने में आकर के ऐसा तो नहीं कि वो सामने मतलब होकर के बता देंगे, तो सपने में आकर के निश्चित रूप से बता देंगे। वो भले आपका वो जो शरीर, जो चेहरा होगा वो गुरु का होगा, परंतु वो बताएँगे परमात्मा। क्योंकि नास्ति गुरु परतरम, मतलब गुरु से बढ़कर के दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये भी मतलब कहा जाता है कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, ये भी मतलब कहा जाता है। इसके लिए जो है और ये भी मतलब एक श्लोक है कि गुरु एको जगत सर्वम, मतलब गुरु अकेले गुरु में सारा संसार विद्यमान है। फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम, मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा की आत्मा है, विष्णु की आत्मा है और शिव जी की आत्मा है। फिर आगे कहते हैं कि गुरोः परतरम नास्ति, मतलब गुरु से बढ़कर के संसार में कोई है क्या? तो इसका उत्तर मिलता है कि कोई नहीं है। फिर कौन है? फिर इसलिए कहा जाता है कि तस्मात् पूजयेत गुरुम, इसीलिए मतलब गुरु को मतलब पूजन करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि गुरु पाद उदकम पानम, जब आप गुरु से मिले तो उनके चरण का मतलब जो उदक एक बूंद भी पान करना चाहिए। फिर कहते हैं कि गुरु उच्छिष्ट भोजनम, मतलब गुरु का मतलब जब भोजन करके उठ जाए, उनके बाद में उनका भोजन मतलब उन बाद में उन मतलब भोजन करना चाहिए। फिर कहते हैं कि गुरु मूर्ति सदा ध्यान, मतलब जब आप अपने आँख बंद करके ध्यान करो, तो अपने गुरु के चेहरे को याद करो, गुरु की मूर्ति का याद करो। फिर बोलते हैं कि गुरु नाम हम सदा जपा, मतलब कहा गया है कि सारे संसार में 72,000 की मतलब मंत्र है, परंतु उनमें भी मतलब जो है केवल गुरु का ही मतलब नाम का यदि जप कर लो, तो भी मतलब जो है सारे कुछ मतलब सब कुछ मंत्र का जप करना जैसा मतलब वो हो गया। जैसे आपको अलग-अलग मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतलब कई सारे उदाहरण भी है। अभी उदाहरण देने जाएँगे तो मतलब बहुत काफ़ी समय निकल जाएगा। अभी हम वहीं पे आते हैं जो हमारा मतलब मुख्य विषय है। अभी तो हमें अभी 12 पूर्णिमा के विषय में पूरी तरह से बात बताना है। तो व्रत मतलब कहा गया है और उसमें गुरुजी को उसमें मतलब कहा गया है। अभी गुरुजी को मतलब क्यों नमन करने के लिए कहा गया है, अभी इसका रहस्य आगे पता चलेगा जब श्रावण के विषय में हम बताएँगे। फिर आगे कहते हैं
उस दिन जो है महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, प्रकट उत्सव हुआ था। और ऐसा नहीं कि केवल ये अभी जो 28वां द्वापर युग गया तो अभी ये महर्षि वेद व्यास जी का मतलब वो प्रकट हुए थे, जन्म हुआ था, ऐसा नहीं है। हर द्वापर युग में चाहे कोई भी मनवंतर हो, जैसे स्वयंभुव हो गया, अभी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो स्वयंभुव से लेकर के वैवस्वत मतलब अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। इससे पहले 6 मनवंतर मतलब बीत चुका है, और ये 7वां मनवंतर का भी जो 28 सतयुग, 28 त्रेता युग, 28 द्वापर युग और 27 कलयुग बीत चुका है, अभी 28वां कलयुग चल रहा है अभी। तो जितने बार भी द्वापर युग आते हैं, तो हर द्वापर के युग में किसी न किसी को मतलब गुरु रूप में अवतीर्ण होना ही पड़ता है। मतलब महर्षि वेदव्यास के रूप में अवतरण होना ही पड़ता है। क्यों अवतरण होना पड़ता है? क्योंकि कलियुग के जो मतलब मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, प्राणी होते हैं, वो दुर्बुद्धि होते हैं, अल्पायु होते हैं, वो उनका विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं, सद्बुद्धि नहीं होती। इसीलिए उन्हें सद्बुद्धि का रास्ता दिखाने, सद्मार्ग दिखाने और उन्हें अल्पायु से मतलब कैसे आपको भवसागर से पार होना हो, वो रास्ता दिखाने में अवतरित होना पड़ता है। जैसे कलियुग का समय निकल जाएगा, फिर उसमें जो है महर्षि वेदव्यास जी का उसमें भूमिका की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। इसीलिए हर बार जो द्वापर युग में अंत में किसी न किसी को वहाँ पे वेद व्यास बन करके यहाँ पे धरती पे रहना पड़ता है, या तो होना पड़ता है या आना पड़ता है, जो भी है आप अर्थ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, कहीं-कहीं व्यास पूर्णिमा, और निघंट रत्नाकर में इसको गो व्रत के नाम से माना गया है। तो इसको आपको गौ का पूजन करना है, गाय की पूजन करनी है। और गाय को यदि पूजन नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? आपको मालूम है कि आषाढ़ पूर्णिमा के बाद में धीरे-धीरे वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु आती है तो वात और पित्त आपके शरीर में प्रबल मात्रा में बढ़ जाती है और कफ भी दूषित होने लगता है। तो केवल गौ माता ही है, जो कि आपको वात और पित्त से उद्धार कर सके, रक्षा कर सके। कैसे? अधिक मात्रा में घी का सेवन करो। ये घी का सेवन करने के लिए तो मना नहीं किया गया है। तो घी का सेवन करना है। आज के मतलब दूध, दही, छाछ वो सब बिल्कुल बंद कर देना है, केवल घी का सेवन करना है। क्यों घी का सेवन करना है? क्योंकि घी का सेवन करने से ही आपका वात और पित्त शमन होगा। सरल सूत्र है। संभवतः इसी कारण निगम रत्नाकर में कहा गया हो कि आप गोव्रत करो आषाढ़ पूर्णिमा से। ये मतलब रहस्य है। इसके लिए आपको करना चाहिए, और उसमें ये कहा गया है, यदि कोई गो का मतलब गो व्रत का पालन करता है आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के 4 मास तक, तो उसमें ऐसा कहा गया कि उसका जो शरीर है जाम्बूनद सुवर्ण के समान श्याम बन जाता है। अब ये जाम्बूनद सेवन के समान पीला बन जाता है। मतलब जैसे सोना, सोना 9 प्रकार की होती है। अभी आप लोग बोलेंगे सोना तो सोना होता है। हाँ, इतना सोना है कि 16 कैरेट है, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 19 कैरेट है। अब ये 9 प्रकार के कहाँ से आ गया? मतलब आयुर्वेद में जितना हम आगे होते थे, मतलब आगे पढ़ते जाते हैं, सुनने में मतलब अलग-अलग मतलब सुनने को मिलता है। ये वास्तविकता है, वास्तव में सही है कि सोना 9 प्रकार के होते हैं। इसके विषय में हम कभी चर्चा करेंगे, आज तो समय नहीं है। 9 प्रकार के सोना क्या-क्या है, उनके पूरे नाम के साथ में, और कैसे बनता है, मतलब 9 प्रकार का सोना कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किससे बनता है, उनके सबके जो उपयोग हैं, वो सब पाचक पित्त में तो हम चर्चा करेंगे ही, स्वर्ण भस्म के अंतर्गत, स्वर्ण के कल्प के अंतर्गत। फिर भी मतलब किसी दिन एक दिन सुवर्ण के ऊपर लेंगे तो उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसमें उसका जो शरीर है, वो सोने जैसा बन जाता है। मतलब सोना जैसे चमकता है, यानी कि चमक किसमें आता है? जिसमें तेज हो। तेज किसमें आता है? किसका तेज मतलब तेजयान कौन होता है? जो तेजवंत, वो ओजवंत वाला होता है। ओज किसका बनता है? जिसका वीर्य शुक्र धातु होता है। तो शुक्र धातु किसका होता है? जिसका मन, बुद्धि और विचार पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, जिसके भाव निर्मल होते हैं, उनके ही तो शुक्र धातु मतलब बढ़ते हैं, पुष्ट होते हैं। शुक्र धातु पुष्ट होगा तो तेज हो मतलब ओज आएगा, ओज आएगा तो तेज होगा। तेज यानी कि उसके पर एकदम मतलब चमकने लगेगा सोने की तरह। ये मतलब बात यदि मतलब एक एक कड़ी-कड़ी आगे मतलब जोड़ते जाएँगे, तो पता चलता है अच्छा-अच्छा ये सब उससे जुड़े हुए हैं। तो ये कहाँ से आया? कहा जाता है कि घृतेन वर्धते वीर्यम। आपको घी सेवन करने से वीर्य की शक्ति बढ़ती है, शुक्र धातु बढ़ती है। तो इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा से आपको गौ की सेवा करना है। परंतु दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का, अब के समय में किसी के घर नहीं है। मैं किसी की तो बात करूँ, हमारे ही घर में गाय नहीं है। भाई ये हमारा भी दुर्भाग्य है। मैं आप लोग को क्या कहूँ? केवल इतना मतलब दुःख लगता है कि हमारे घर में मतलब हम ऐसे घर में बैठे जहाँ मतलब गाय रखने के लिए जगह नहीं है। आप लोग मतलब जहाँ-जहाँ जिसको सुविधा है, आप मतलब गाय को मतलब रखना चाहिए, गौ का पालन करना चाहिए। यदि ये घर को छोड़ कर के कहीं किसी गाँव में जाते हैं, सुविधा से अच्छे से, तो वहाँ पे तो गौ गौ का तो पालन होगा ही होगा। ये हमने भी मतलब कहा है, और हमारे माता-पिता भी प्रसन्न हैं, सब मतलब राज़ी है। तो आप भी देखिए अपने मतलब आस-पास यदि जहाँ सुविधा हो अपने घर में, तो गाय को रखना, पालना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गाय का सेवन करने से यहाँ से मतलब एक एक बात तो पुष्ट हो गई
कि केवल गाय का सेवा मतलब सेवा करने से भी आपके शरीर में ओज तेज बढ़ने लगता है, शुक्र धातु बढ़ने लगता है। तो इससे ये अर्थ ये हो गया कि शुक्र धातु से ही बल, वीर, पराक्रम आती है। शुक्र धातु से ही पुरुषार्थ मतलब लगता है, पुरुषत्व की प्राप्ति होती है। तो अभी जो मतलब हमारा भारतवर्ष है, विवेकहीन भारतवर्ष है। विवेकहीन मतलब भारतीयों से भरे पड़े हैं। विवेकहीन तो ही नहीं, मतलब नपुंसक जैसे मतलब हो गए। किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। हर कोई मतलब खोज रहे हैं कि मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, मुझे इतने वर्ष हो गए, मुझे संतान नहीं हो रहा। मतलब बहुत सारे लोग, मतलब 50% तो मतलब है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग का बाकी मैं कह नहीं सकता, जितना मतलब आते हैं रिपोर्ट लेकर के, या तो रोगी संपर्क करते हैं, संपर्क में आते हैं, तो इतना इतना इससे तो इतना पता चलता है कि 50% जो है नपुंसकता से ग्रसित है हमारे भारतवर्ष में। वो क्यों ग्रसित है? क्योंकि वो गाय की सेवा करना ही छोड़ दिया। गाय का सेवा मतलब नहीं करेंगे तो फिर उन्हें इतना कैसे प्राप्त होगा? नहीं हो सकता। ये मतलब इसका रहस्य है। तो ठीक है, फिर आगे आगे चर्चा करते हैं। ये तो आषाढ़ मतलब पूर्णिमा हो गया। फिर श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, वो उपाकर्म कहा गया। उपाकर्म या उपाकर्म यानी कि वेद का उपाकर्म। जब कोई पढ़ने के लिए किसी का आरंभ होता है, पाठशाला या तो गुरुकुल में प्रवेश करता है, तो श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि, पूर्णिमा तिथि को उसका गुरुकुल में प्रवेश किया जाता है। इसीलिए श्रावण मास की पूर्णिमा को निघंट रत्नाकर ग्रंथ में, ये आयुर्वेद में वर्णन है। वेद में वर्णन हो, उपनिषद में वर्णन हो, ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन हो, दर्शन में वर्णन हो, किसी पुराण में वर्णन हो, किसी संहिता में वर्णन हो, बात अलग है। ये आयुर्वेद के ग्रंथ में वर्णन है। ग्रंथ का नाम है निघंट रत्नाकर। किसी के पास हो तो आप देख लीजिएगा। तो निघंट रत्नाकर में कहा गया है कि श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, वो वेद का उपाकर्म पूर्णिमा है, मतलब उपाकर्म तिथि है। मतलब आपका जीवन में जो विद्यारंभ कहा जाता है, जैसे आपके बच्चे को यदि आपको पढ़ाना चाहते हैं, आजकल क्या करते हैं, गणपति जो चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी, उस दिन ले जा करके मतलब ये पूजा कर देते हैं, फिर उसको आरंभ कर देते हैं। या तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो श्री पंचमी, बसंत पंचमी, या तो फिर मदन पंचमी, जो सरस्वती पूजा होती है, उस दिन पूजा कराते हैं, फिर अगले साल से उसका नाम लिखा करके, आवेदन करके लिखा देते हैं, फिर आरंभ कर देते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। विद्यारंभ एक संस्कार है। वहां पे अग्निहोत्र करके, हवन करके, गुरु शिष्य का उंगली पकड़ करके उसे गुरुकुल में प्रवेश कराना चाहिए, आश्रम में प्रवेश कराना चाहिए, और उसमें जो है उसको विद्यारंभ मतलब वेदारंभ विद्यारंभ होना चाहिए। ये आयुर्वेद का कथन है, जिससे कि वो आगे चल करके एक मतलब संस्कारवान, एक अच्छा मनुष्य बनेगा, आगे एकदम मतलब समाज सुधारक बनेगा, जिससे कि मतलब वो मतलब आप कह सकते हो पुरुषार्थ करने वाला होगा, वो आलसी नहीं होगा। मतलब किराने के मतलब वो क्या बोलते हैं, वो राशन कार्ड का मतलब 1 रुपया वाला चावल के लिए वो कतार में नहीं खड़ा रहेगा। वो सारा शराब पीने के लिए शराब की दुकान पे नहीं जाएगा। ये बलात्कार करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, मांस मछली खाने के लिए, या तो मतलब जितने सारे जो पाप कर्म होते हैं वो पाप कर्म करने के लिए, या तो फिल्में देखने के लिए थिएटर में जाना, वो सब कर्म नहीं करेगा। यदि मतलब कोई अपने गुरु से सच में यदि विद्या को प्राप्त किया हो, सीखा हो, तो ये दुर्भाग्य है कि अभी गुरु ही मतलब दुर्लभ हो गए हैं। गुरु तो दुर्लभ नहीं है, परंतु ऐसा मैं समझता हूँ कि शिष्य दुर्लभ हो गए हैं। ऐसा मतलब मैं समझता हूँ आज के समय में। ऐसा हो सकता है कि अच्छा गुरु ही नहीं मिल रहा है, ये भी मतलब हो सकता है। तो वहां पे जो श्रावण के जो मास की जो पूर्णिमा है, वो वेद का उपाकर्म है। तो आपको श्रावण मास के वेद का उपाकर्म कराएंगे, तो पहले तो ये हाथी घोड़ा ये सब नहीं था, क्योंकि गुरु शिष्य की मतलब परंपरा में ये जो है आपको पैदल जाना होता है। भले किसी राजा का पुत्र भी, राजकुमार या तो राजकुमारी भी मतलब जाएंगे गुरुकुल में, तो भी वो पैदल चल के जाएंगे, भले कितना ही दूर हो। ये आपको यदि मतलब इसका प्रमाण देखना है, तो आप हरिवंश महापुराण में देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी जब शिक्षा करने के लिए मतलब गए सांदीपनि जी के आश्रम में, तो द्वारका से लेकर के नहीं, मथुरा से लेकर के अवंतिका, यानी कि जो उज्जैन महाकालेश्वर है, वहां से कितना दूर है, वो पैदल चलते चलते गए गुरु जी के मतलब पास में विद्या शिक्षा करने के लिए। क्योंकि वो सब ऐसा ही नियम था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यदि हम वाल्मीकि रामायण देखते हैं, तो वहां पे भी मतलब कैकेयी माता ने कहा कि मेरे राम को, मेरे पुत्र की तो मुझे परवाह नहीं, चिंता नहीं, परंतु मेरे राम का तो मतलब देखिए, उनका चरण कितना कोमल है। वो मैं रथों का मतलब मैं सुमंत्र को आज्ञा देती हूँ, माता कैकेयी, रानी कैकेयी कहती है, सुमंत्र को आज्ञा देती हूँ, वो रथ ले आएंगे, तो आपको शीघ्रता से मतलब जो है पहुंच जाएंगे शाम तक। बोले हे देवी कैकेयी, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे देवी कैकेयी, गुरुकुल में अब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। उपनयन संस्कार होने के बाद में अब ये ब्रह्मचारी है, ये मेरे शिष्य है। मैं जानता हूँ मेरे शिष्यों को कैसे मतलब चलाना, कैसे खिलाना, कैसे पिलाना, इनको कैसे शिक्षा देना, कैसे बड़ा करना। अब ये मेरे ही अंतर्गत है, कि आपके वो पुत्र नहीं है, वो मेरे शिष्य है, मेरे ब्रह्मचारी शिष्य है। अभी इनके लिए सवारी करना पैदल मतलब इनके लिए वर्जित है। आभूषण पहनना,
किसी का मतलब बनाया हुआ मतलब भोजन देना, खाना मतलब ये सब वर्जित है इनके लिए। भोग विलास इनके लिए वर्जित है। आप ऐसा अन्य मतलब मिथ्या प्रयास ना करें। ऐसा उन्होंने मतलब तुरंत मतलब कह दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब समझ कि पहले जो है वो चलते जाते थे। इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा में गुरु को पूजन करते थे। फिर उसके जो है वो पैदल मतलब चलते थे। तो कम से कम 1 महीना तो लगता ही होगा अपने आसपास मतलब गुरुकुल में जाने में, गुरु को के पास पहुंचने में। इसीलिए श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है वेद का उपाकर्म मतलब किया जाता था। तो इसी प्रकार जो है श्रावण पूर्णिमा को बनाया जाता था। और उसमें ये कहा गया है कि जो भाद्रपद के जो मतलब जो पूर्णिमा है, भाद्रपद की भी मतलब पूर्णिमा जो है वो भी बहुत ही मतलब बढ़िया है। क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि भाद्रपद की पूर्णिमा जब आती है तो सबसे पहले सबके मन में कामना वासना जागरण हो जाता है, मतलब जागृत हो जाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो कामना और वासना अपने मन में प्रवेश न करे, इसके लिए आपको प्रतिदिन जो है शिव जी का दर्शन करना चाहिए। ये निघंट रत्नाकर में कहा गया है। शिव जी का क्यों दर्शन करना चाहिए? क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा से जो है उमा महेश्वर व्रत, आपको उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए 1 महीने तक। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसीलिए करना चाहिए, यदि आपके मन में कामना, भावना ये मतलब यदि मतलब उसका उत्तेजना आ गई, तो क्या होगा? आपके शरीर में वात और पित्त दोनों बढ़े हुए हैं। फिर यदि आपने ऐसा कुछ इधर-उधर मतलब किया, तो फिर आपका क्या होगा कि आपके जो 13 प्रकार की अग्नि है, वो दुर्बल हो जाएगी, वो धातु मंद अग्नि मंद हो जाएगी। तो धीरे-धीरे जो है आपका जो ओज तेज है, वो कम होने लगेगा, वो क्षीण होने लगेगा। इसीलिए जो है आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिव जी का दर्शन कर लो, तो आपका जो कामना और वासना है वो शमन हो जाएगा। और बेलपत्र का सेवन करो। बस इतना सा सरल उपाय करो। कुछ इसमें मतलब आयुर्वेद में ऐसे-ऐसे, अभी आप लोग बोलेंगे मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब करने से क्या होगा? यदि आप मतलब ये जो फ्री वाला, जो मुफ्त वाला मतलब यदि उपचार नहीं करेंगे छोटा-छोटा, फिर आपके शरीर में रोग होगा। फिर हमारे पास आएँगे, हम बताएँगे ये औषधि दिखाओ, वो औषधि दिखाओ, ये करो, वो करो, फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है पहले मतलब मुफ्त वाला कर लो। बेल का पत्रा सेवन करने से कौन-सा आपको पैसा लगता है? आप बोलेंगे बेल का पत्ता हमको खरीदना पड़ता है। खरीदना क्यों है? आप अपने घर के आँगन में लगा लीजिए एक बेल का पेड़। अभी लगाएँगे तो कम से कम 5-6 महीने में पत्ते मतलब बहुत सारे आने लगेंगे। और आप मतलब प्रतिदिन सेवन करते रहिए, आपको कोई मतलब नुकसान नहीं है। उसका सेवन करने से बेलपत्र के तो बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं। केवल बेल के ऊपर मतलब सेवन मतलब सत्र करने जाएँगे तो 3-3 सत्र हो जाएगा। जैसे पलाश का मतलब सत्र हुआ था। बेल को जैसे पलाश को ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है, ठीक उसी तरह बेल वृक्ष को भी मतलब श्रीफल कहा जाता है, श्री वृक्ष कहा जाता है। और इसको बेल वृक्ष में तो अथर्ववेद में बड़ी प्रशंसा की गई है। अभी वो कौन-सा मंत्र है, कौन-सा सूक्त है वो तो याद नहीं है। परंतु अथर्ववेद में बिल्व वृक्ष में बड़ी प्रशंसा की गई है, उसको नमन किया गया है अथर्ववेद में, इतनी महत्ता है बेल वृक्ष की। तो आपको वहाँ पे भाद्रपद जो पूर्णिमा है, वहाँ पे उमा महेश्वर व्रत को करने के लिए कहा गया है, मतलब शिव जी का आपको दर्शन करना है। फिर उसके बाद में जो है आता है क्या? भाद्रपद आश्विन। आश्विन का महीना में जब आता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले आलस्य को त्याग करना है। अभी आप बोलेंगे कि आलस्य मतलब क्यों है? क्योंकि आश्विन का जो महीना होता है, वहाँ पर आपको आलस्य लगता ही लगता है। फिर आपको उसमें क्या कहा गया है कि आपको वहाँ पे उजागर व्रत करना चाहिए। आश्विन का जो महीना है, आप यदि रात को उजागर रहते हैं, आश्विन पूर्णिमा को, उसे हमारे यहाँ उड़ीसा में कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है, गजलक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। उसमें कई सारे और शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, आप लोग को मालूम है उसमें खीर खाने की विधान भी है। इसमें तो एक सत्र भी आप चाहे तो उसमें रिकॉर्ड भी मतलब सुन सकते हैं। पूरे आश्विन महीने में उसका शरद पूर्णिमा को खीर कैसे बनानी है, कैसे खानी है, उसके क्या-क्या गुणधर्म है, लाभ है, पूरा उसका प्रयोग विधि सब कुछ बताया गया है। आप चाहे तो वो सत्र सुन सकते हैं। इसी स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल में मतलब आपको मिल जाएगा। तो जो आश्विन मास की जो पूर्णिमा है, उसको कोजागर व्रत या तो मतलब शरद पूर्णिमा ऐसे नाम से कहा गया है, परंतु उसको कोजागर व्रत कहा गया। कोजागर व्रत यानी कि यदि आप यदि विधि पूर्वक यदि उसको आलस्य को त्याग करके उजागर मतलब रहते हैं, तो फिर उसमें जो है आपको बहुत सारा मतलब फायदा होता है। क्या फायदा होता है? तो उसमें कहा गया है निगम रत्नाकर में सबसे पहले लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अभी लक्ष्मी के तो कई सारे अर्थ होते हैं, उसमें लक्ष्य नहीं कहा गया, उसमें श्री प्राप्ति कहा गया है निगम रत्नाकर में। अभी श्री का यदि अर्थ करेंगे व्याकरण शास्त्र के आधार पर, तो उसमें शब्दकोश के ग्रंथ के अनुसार श्री सरस्वती, श्री लक्ष्मी, श्री सौभाग्य, श्री मतलब आरोग्य, श्री यानी कि संपत्ति, श्री यानी कि समृद्धि, श्री यानी कि सुख, श्री यानी कि आनंद, श्री यानी कि वैभव, श्री का तो ऐश्वर्य, ऐसे कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा आपको मतलब प्राप्त होगा यदि आश्विन मास की पूर्णिमा को यदि कोजागर व्रत करते हैं। इसीलिए सबको जो है ये कोजा मतलब आश्विन पूर्णिमा मतलब प्राप्त करना मतलब करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद ग्रंथ में वर्णन किया गया है। इसलिए आपको मतलब करना चाहिए। तो फिर उसके बाद में आता है क्या? आश्विन। आश्विन के बाद में आता है कार्तिक, कार्तिक का महीना। तो कार्तिक के महीने में ऐसा कहा जाता है, जिनका आलोचक पित्त विकृत हुआ है, या तो फिर जिनका आलोचक पित्त जो चाहते हैं कि मेरा आलोचक पित्त विकृत ना हो और एकदम प्रकृति रूप में रहे और मुझे समृद्धि हो, और मेरा जो बुद्धि व पित्त है मतलब जो श्रृंगाटक मर्म से जो संबंधित है वो मेरा कभी विकृत ना हो, और मुझे धीरे धीरे जो है ध्यान लगे, मेरा मन ध्यानस्थ हो जाए, और मुझे ईश्वर की प्राप्ति या तो आत्मदर्शन ब्रह्म दर्शन की मुझे प्राप्त हो, जिसे कहा जाता है कि ब्रह्मत्व की प्राप्ति। यानी कि कहा जाता है ना कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम, मतलब जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण हो गया। ब्रह्मत्व के जिस प्रकार राजा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, राजा मतलब थे विश्वामित्र जी, परंतु उन्होंने ऐसे मतलब कठोर तप किए, ऐसे साधना किए, ऐसे व्रत किए ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए, फिर बाद में वो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बने। तो आप भी ब्रह्मर्षि बन सकते हैं, आप भी महर्षि बन सकते हैं, आप भी देवर्षि बन सकते हैं, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, विष्णु बन सकते हैं, शिव बन सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब कुछ मतलब हो सकते हैं। मनुष्य ही मतलब हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह, और आप चाहे तो राक्षस भी हो सकते हैं, और आप चाहे तो मतलब मतलब पिशाच भी हो सकते हैं, भूत प्रेत सब कुछ हो सकते हैं। केवल आपको केवल प्रयास करना है कि मुझे क्या होना है। आपके कर्म के अनुसार आप वो स्थिति में उस स्तर में वो पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे कार्तिक के मतलब विषय में कहा गया है कि आपको जो है मतलब निश्चित रूप से कार्तिक का जो पूर्णिमा है, आपको अधिक मात्रा में जो है चारों ओर दीपक को मतलब मतलब जलाना है। दीपक को जलाना है, और दीपक के जो है ध्यान लगाना है, और अपने जो आत्म ज्योति है उसका ध्यान लगाना है। और इससे जो है आपके जो जितने सारे जो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार मत्सर आदि जो षड रिपु है, कहा योग शास्त्र में भी षड रिपु कहा गया है, आयुर्वेद में भी षड रिपु कहा गया है। आप इसका प्रमाण देखेंगे तो चरक संहिता विमान स्थान में कहा गया है, तो इंद्रिय स्थान में भी कहा गया है, सुश्रुत संहिता में भी कहा गया है कि मनुष्यों के प्राणियों के जो षड रिपु होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, ये जो षड रिपु है, इन षड रिपुओं को यदि आप अपने दमन करना चाहते हैं मतलब विजय प्राप्त करना चाहते हैं, स्थिर करना, तो आपको कार्तिक का पूर्णिमा का जो है उस दिन जो है आपको ध्यान करना पड़ेगा, बिना मतलब खाए पिए निराहार रह करके। और चारों ओर जो है आपको मतलब दीपक का ही मतलब लगाना पड़ेगा, या तो फिर दीपक के उजाले में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये उसका अर्थ है। फिर आपके आगे आते हैं मतलब मार्गशीर्ष का महीना। तो मार्गशीर्ष का महीने का जो पूर्णिमा है, उसमें उसको ऐसा कहा गया है कि ये शीर्ष पूर्णिमा है। इसका मतलब ये नाम दिया गया शीर्ष, और किसी किसी को ये सिद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये सिद्ध पूर्णिमा क्यों कहा गया है? और उसमें क्या कहा है कि मार्गशीर्ष महीने का जो मतलब पूर्णिमा तिथि है, उसमें आपको 4 किलो लवण खरीद के लाने हैं। ये सबसे बड़ी बात है। 4 किलो लवण आपको अपने घर पे लानी है, और आपका 1 वर्ष का जो है 4 किलो लवण ही खाना है, उससे अधिक नहीं खाना है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इतनी मात्रा कही गई है निघंटु रत्नाकर में कि 4 किलो लवण से आपको अधिक नहीं सेवन करना है अपने परिवार में। अभी आप बोलेंगे कि एक परिवार में कितने सदस्य हो, उसके आधार पर मतलब करना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है, माता पिता, आप, पत्नी, आपकी पत्नी या तो आपके पति, और एक पुत्र एक कन्या, मतलब 6 सदस्यों को, कम से कम 6 सदस्यों को हिसाब में लेकर के, गिनती में लेकर के आयुर्वेद में वर्णन किया गया है कि 6 लोगों के लिए 1 वर्ष में 360 दिन में 4 किलो लवण का सेवन करना चाहिए। अभी इसको विस्तार से मैं जानता हूँ कि समझ रहा हूँ कि आप लोगों के मन में बहुत सारा प्रश्न आशंका उठता होगा। तो अभी पाचक पित्त में भी लवण रस के ऊपर जो चर्चा करेंगे ना, उसमें भी बताएंगे। तो 4 किलो लवण जो है मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा खाना है, और उस लवण को जो है आपको थोड़ा मतलब पूजा करनी है, मतलब परमात्मा का स्वरूप समझ करके। क्योंकि परमात्मा जिस प्रकार मतलब कोई भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, यदि उसमें लवण रस न हो तो आप भोजन नहीं कर सकते। उसके मतलब वो मतलब अलग सा हो जाता है, मतलब प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता। फिर उसमें लवण डालने से अभी स्वाद आया, स्वाद आया। तो जिस प्रकार से स्वाद के लिए लवण, ठीक उसी तरह आपके जीवन के मतलब आत्मा को भी मतलब स्वाद के लिए परमात्मा तत्व का होना परमावश्यक है। तो इसीलिए लवण को परमात्मा तत्व के रूप में निश्चित किया गया। इसका जो प्रमाण है, कठोपनिषद में इसका प्रमाण दिया गया है। वो मंत्र तो अभी हमें ध्यान में नहीं है। उसका मंत्र जो है हम कठोपनिषद या ईशोपनिषद, ऐसा किसी एक उपनिषद में लवण को लेकर के परमात्मा तत्व के साथ में तुलना की गई है।
कि जिस प्रकार हमारे भोजन में लवण के बिना स्वाद नहीं आती, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में परमात्मा तत्व से बिना मतलब जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होती, ऐसा उसमें कहा गया है। तो परमात्मा को लवण के साथ में उसको उपनिषद में मतलब तुलना की गई है और यही बात जो है निघंट रत्नाकर में भी कहा गया है कि आपको मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को जो सिद्ध पूर्णिमा है, शीर्ष पूर्णिमा है, उसमें आपको 4 किलो लवण लेना है, ठीक है? उसके बाद में आता है पौष पूर्णिमा। तो पौष पूर्णिमा में मतलब कहा जाता है ये सौभाग्य पूर्णिमा है और उस दिन जो है आपको जो है सरसों को पीस करके, पीली सरसों को पीस करके पूरा मतलब थोड़ा-सा पानी मिला करके बराबर अपने शरीर में जो है उसको उद्वर्तन करना है। उद्वर्तन नहीं यानी कि उबटन लगाना है और थोड़ा-सा जलेगा मतलब थोड़ा संभल लीजिएगा। मतलब पीस करके पूरा शरीर में लगा दीजिए। जब वो थोड़ा-सा सूखने लगे, फिर उसका जो सर्वौषधि युक्त जो जल है, उससे आपको स्नान करना चाहिए और स्नान के लगभग स्नान के पश्चात जो है आपको नया वस्त्र पहन करके उस दिन जो है आपको थोड़ा-सा मतलब फलाहार करके आप उस दिन जो है भगवान विष्णु का और देवराज इंद्र का, भगवान सूर्य सूर्य भगवान का नहीं इंद्र का नहीं, मैंने गलत बोल दिया। भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान सूर्य देवता का और रात में चंद्र देवता का और गुरु बृहस्पति जी का और पुष्य जो देव होते हैं, पूषा देव, उनका मतलब आपको स्मरण करना चाहिए। ऐसा मतलब कहा गया है और सूर्य नमस्कार उस दिन आवश्यक मतलब करना ही करना है। मतलब ये बाध्यतामूलक से मतलब कहा गया मतलब कंपल्सरी करना ही है, आपको कैसा भी है मतलब कम से कम 12 नमस्कार सूर्य नमस्कार जो है पौष पूर्णिमा के दिन करना ही करना है। ये उसमें मतलब मानना चाहिए। फिर उसके बाद आता है माघ की महीना। माघ की पूर्णिमा का जो मतलब है, उसमें ये कहा गया है कि वो वैभव पूर्णिमा है, ऐसा कहा जाता है। वैभव पूर्णिमा इसलिए है क्योंकि वो आपको वैभव देगा मतलब वैभव यानी कि विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न कराएगा। इसीलिए माघ को मतलब करना चाहिए और उसमें ये कहा गया है कि आप अपने अनुसार जितने सारे जो मतलब मित्र है या तो जितने सारे आपके बंधु-बांधव है या तो अड़ोस-पड़ोस है या किसी को भोजन करने के लिए, खाने के लिए नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो तिल या तो सूती कपड़ा जिनको मतलब दरिद्र होते हैं या तो कंबल जो या तो फिर पगड़ी या तो जूता जो भी है, आप अपने शक्ति के अनुसार क्योंकि उस समय चारों ओर जो है केवल सर्दी का अनुभव होता है। सारे जो है सर्दी से काँप रहे होते हैं और उस समय जो है बहुत सारे बुजुर्गों का प्राण चले जाता है, प्राण संकट में होता है सर्दी के कारण। इसलिए कहा गया है कि आपको अपने शक्ति के अनुसार जो गरीब हो, जिनको आवश्यक हो, उनको तिल खाने के लिए आप दीजिएगा, तिल का तेल मालिश करने के लिए दीजिए, सूती कपड़े, ऊन कपड़े दीजिए, कंबल दीजिए या तो पगड़ी, जूते जो शक्ति के अनुसार उनको दान करिए। फिर उसमें कहा गया है फाल्गुन महीने का जो पूर्णिमा है, उसमें ये कहा गया है वो आपको 1 वर्ष में जितने सारे क्योंकि पहले आजकल तो गैस के आप रसोई करते हैं। आजकल तो इंडक्शन में कुकर भी आ गया। हीटर है, इंडक्शन कुकर है, गैस चूल्हा है या तो तरह-तरह के मतलब बहुत सारे उपाय हैं। कोई कोयले से भी मतलब भोजन पकाते हैं, अन्न पकाते हैं। परंतु आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये है, जो फाल्गुन का जो महीने का जो पूर्णिमा है, उस दिन जो है आपको अपने घर में जितने सारे मतलब उपल चाहिए, जितने काष्ठ चाहिए, मतलब खाना बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, पूरे 1 साल के लिए जितना आपको काष्ठ यानी कि ईंधन, ये ऐसा समझ सकते हैं कि जितना ईंधन चाहिए, वो आपको इसी दिन संग्रह करना है। और इस दिन संग्रह करके आपको जो है रक्षोघ्न मंत्र द्वारा इसको क्या करना है, आपको रख लेना है, ठीक है? और उसमें से सब में से मतलब उनमें से थोड़ा-सा लेकर के जो है रक्षोघ्न मंत्र द्वारा अग्नि में विधि पूर्वक मतलब होम करना है और उसका होलक पर्व मनाना है। और होलक पर्व के विषय में हमारा एक सत्र भी हो गया था, जिसको वासंती नवसस्यष्टि के मतलब नाम से भी आपको मतलब जानते हैं। तो ये सब मतलब जो है और उसमें ये कहा गया है, निघंटु रत्नाकर में ये कहा गया है, यदि कोई होलक पर्व करते हैं, तो उसके जो मन में कभी भी मतलब कामना, वासना ये उत्पन्न ही नहीं होती। इसीलिए वहाँ पे रक्षोघ्न मंत्र में उसको मतलब करना चाहिए। मतलब जो है वो मतलब एक प्रकार से संस्कार ऐसा मतलब मान के करना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अभी ये मतलब पूर्णिमा के विषय में तो हमारा जो भी 12 महीना है, वो पूरी तरह से मतलब हो गया है। अभी हम बात करते हैं गुरु के विषय में। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि आज गुरु पूर्णिमा के विषय में बात हो रहा है। तो अंत में हम थोड़े गुरु के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। नहीं तो हमारा मन भी प्रसन्न अच्छा नहीं लगेगा। रात को नींद भी नहीं आएगी अच्छे से। तो आज के जो जिस प्रकार से दुनिया में मतलब देखा जा रहा है, उसके आधार पर हम बताते हैं। आजकल हर कोई अपने को गुरु सजाने में लगे हुए हैं, कि मुझे इतना सारा ज्ञान मालूम है और मुझे तुम लोग गुरु मानो। मैं तुम्हें बहुत अच्छा मतलब सिखाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग मतलब बताते रहते हैं। तो जो अपने आप को गुरु बता कर के जो प्रचार करते हैं या तो उपस्थापना करते हैं अपने आप को गुरु बना करके,
उपस्थापना करते हैं, आपको उनसे दूरी बना के रखना है। क्योंकि जो लोगों का गुरु बनना चाहता है, वास्तव में वो लोगों का गुलाम बन जाता है, यानी कि कृत दास हो जाता है। परंतु जो अपने अपने आप का गुरु बनता है, वो दुनिया का गुरु बनता है, सारे संसार का गुरु बनता है। ये एक सूत्र है, आपको मतलब याद रखना है। ठीक उसी तरह गुरु बनने का सबसे पहला जो गुण है, वो ये होना चाहिए कि मैं अपना आत्म कल्याण करूँ, मैं अपने आत्मा का कल्याण करूँ और मेरे साथ जितने सारे मतलब सबके संबंध है, वो सबके सब परमात्मा का अंशरूपी आत्मा ही तो है। मैं अपना कल्याण करने के साथ-साथ उनका भी कल्याण करूँ, उनके आत्मा का मतलब कल्याण करूँ और उसमें निष्ठा और अभिलाषा ये दोनों को मैं उत्पन्न कर दूँ उनके मन में। जिस प्रकार उनके मन में सारे सृष्टि के कल्याण के लिए मन में विचार आए, भावना आए, विवेक जागृत हो जाए कि नहीं, मैं तो परमात्मा का अंशरूपी आत्मा हूँ। मुझे सारे सृष्टि का कल्याण करना है। मुझे किसी 1-2 का कल्याण नहीं करना है, किसी गाँव का कल्याण नहीं करना है, किसी एक समाज का कल्याण नहीं करना है। मुझे तो सारे सृष्टि की कल्याण करनी है। केवल मानव समाज का नहीं, मानव, पशु, पक्षी जितने सारे मतलब सब कुछ है। मतलब पर्यावरण, पेड़-पौधे, वृक्ष-लता जो भी है, मुझे सबके कल्याण करने हैं। ये विचार मतलब आना चाहिए और ये जो विचार है, ये किसी शास्त्र से नहीं आते, ये गुरु से ही प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में ये ध्यान रखिए, यदि आप किसी से कुछ सीख रहे हैं, यदि वो आपसे कुछ पाने की आशा रखते हैं, तो वो गुरु के योग्य नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, व्यास जी ने अपने व्यास संहिता में कहा है कि जो गुरु होते हैं, अपने शिष्य से कुछ पाने की आशा नहीं रखते। अपने शिष्य को केवल देने देते हैं कि मेरे पास जो भी कुछ है, मैं अपने शिष्यों में बाँट दूँ, मैं अपने शिष्यों को दे दूँ। उनसे क्या पाऊँ? जो मेरे पास जो मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, वो उससे उसके सामने उनका मतलब धन संपत्ति वो कुछ काम का नहीं है। वो तो तुच्छ है, वो तो नगण्य है। वो कुछ मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये विचार एक व्यक्ति में, एक गुरु में होना चाहिए। ऐसा महर्षि वेदव्यास जी अपने संहिता में कहे हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं, यदि विष्णु पुराण में यदि देखेंगे या तो श्रीमद् भागवत महापुराण में देखेंगे, तो उसमें एक बात ये कहा गया है कि गुरु का कर्तव्य है, अपने शिष्य को अपना पुत्र समझ करके उसका पालन करना चाहिए। जैसे कोई अपना पुत्र को ही अपना ज्ञान दे रहा हो। अपने जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपना मतलब बिज़नेस में मेरे बाद मेरा बेटा ही ये सँभालेगा। तो ठीक उसी तरह अपने शिष्य को प्रति भी अपने मन में ये विचार होना चाहिए कि मैं अभी जो मतलब हूँ, ये जो है मेरे शिष्य इस प्रकार से होना चाहिए या तो मुझसे भी मतलब बढ़कर होना चाहिए, तो मुझे प्रसन्नता होगी। ये विचार सबसे पहले इसमें होना चाहिए। तो ये विचार जिसमें होगा वो गुरु के उपयोगी है। ठीक उसी तरह शिष्यों के लिए भी मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु को कभी भी अपना मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए और उसमें मतलब मतलब मुझे जैसा समझना चाहिए, ऐसा उन्होंने मतलब कहा है। तो मतलब मुझे अपना मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा समझ करके उनका सत्कार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। क्योंकि गुरु जो है, वो किसी शरीर का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, गुरु का जो मतलब ये जो 2 शब्द है, ये तत्व है। जो तत्व का दर्शन कराता है, वास्तव में वही गुरु है। इसीलिए तो कहा गया, एक अक्षरम प्रदातारम, जो गुरु नभिवन्यते, मतलब जो एक अक्षर प्रदान करने वाला गुरु का वंदन नहीं करता, सम्मान नहीं करता, सत्कार नहीं करता। एक अक्षर यानी कि ओम, इसको एकाक्षर मंत्र कहा गया है। फिर उसके बाद में अभी यदि अनुभव से देखें, तो वास्तव में गुरु दुर्लभ नहीं है संसार में। बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं कि मुझे ये मालूम है, मैं सिखाना चाहता हूँ। मुझे ये पता है, मैं देना चाहता हूँ। लेकिन शिष्य कहाँ है? सब मतलब सबके मन में खोट है कि मुझे जो मतलब बता रहे चलो इनसे सीख लेते हैं, चले जाते हैं। फिर वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये भाव लेकर के जब किसी के पास जाते हैं, वास्तव में उस शिष्य का भाव नहीं होता है। इसलिए यदि कोई कुछ देना भी चाहे, तो उनका मन जो है ना प्रकृति उसे बाँध देता है। उनके मुँह से वो शब्द नहीं निकल पाते, जिस प्रकार से निकलना चाहिए। ये विडंबना है, ये आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में ऐसा कहा गया है कि ज्ञान दुर्लभ नहीं है संसार में, जिज्ञासु का दुर्लभ है, शिष्य दुर्लभ है, गुरु का दुर्लभ नहीं है। ये मतलब समझना चाहिए। ठीक उसी तरह कोई किसी ने मतलब हमने किसी संत के मुँह से सुना कि भगवान तो दुर्लभ कहाँ है? भक्ति ही दुर्लभ है। भगवान तो चारों ओर है, परमात्मा तो चारों ओर विराजमान है। उनका दर्शन करने वाला मतलब होना चाहिए। ठीक उसी तरह मौन का दुर्लभ है, मुनि का दुर्लभ नहीं है। मतलब मौन का दुर्लभ है, मुनि का दुर्लभ नहीं है, ऐसा उन्होंने मतलब कहा था। ठीक उसी तरह कभी भी अपने मन में ये विचार ना करें कि मैं अपने मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये ऐसा मतलब इतनी विद्या है,
मेरे पास बल है, मेरे पास पराक्रम है, मैं अपने गुरु से बड़ी-बड़ी मतलब अच्छी-अच्छी बातें करके प्रसन्न कर दूँगा, तो अपने गुरु से ये सारा मतलब विद्या, ज्ञान ले लूँगा। ऐसा मन में विचार कभी नहीं करना चाहिए। मन में ये विचार करना चाहिए, बस मेरे योग्य जो हो, मुझे मेरे गुरु मतलब मुझे प्रदान करे। मुझे और क्या चाहिए? मुझे वो नहीं दे रहे हैं, वो मेरे योग्य नहीं हो। संभवतः इसीलिए मेरे गुरु मुझे वो नहीं दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। मन में ये भाव मतलब सदा रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब बात है इसमें कहा गया है श्री विष्णु महापुराण में तृतीय नहीं, पंचम खंड में, पंचम अंश में कहा गया है, भगवान विष्णु श्री विष्णु ही नारद जी को मतलब वहाँ पे बताते हैं। मतलब मैं यहाँ पे पुराणों का थोड़ा-थोड़ा मतलब यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को भी मतलब थोड़ा अच्छा लगे और मज़ा आए। मतलब गुरु के विषय में अन्य-अन्य शास्त्रों में भी क्या कहा गया है। तो उसमें मतलब ये कहा गया है, जगत, जीव और परमात्मा, ये श्री विष्णु महापुराण में कहा गया है। श्री विष्णु जी ने भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी को कहा है कि जगत के विषय में, जीव के विषय में और परमात्मा के विषय में, ये जो 3 के विषय में जो है, यही अज्ञान है। मतलब ये किसी का ज्ञान ही नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। सब कुछ जान सकता है, वैज्ञानिकता के आधार पर सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन ये जगत के विषय में नहीं जान सकते, जीव के विषय में नहीं जान सकते, परमात्मा के विषय में नहीं जान सकते। आप कितना भी वैज्ञानिकता का प्रमाण मतलब प्रयास कर लीजिए, कितना भी ए टू आप मतलब जो कुछ भी करना है कर लीजिए। संसार के विषय में आप अनभिज्ञ रहेंगे। जीव के विषय में यानी कि जो आत्मा है उसके विषय में नहीं जान पाएँगे, परमात्मा के विषय में नहीं जान पाएँगे। तो जो जगत, जीव मतलब आत्मा और परमात्मा ये तीनों के विषय में जो आपको प्रदर्शन मतलब कर दे, यानी कि दर्शन करा दे, वास्तव में उसी को गुरु कहा जाता है। उसी को मतलब गुरु मानना चाहिए। और ये मतलब और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि शिष्य के लिए गुरु है, गुरु के लिए शिष्य कदापि नहीं है। जिस प्रकार भक्त है, भक्त के लिए भगवान है, भगवान के लिए भक्त नहीं है। ठीक उसी तरह मतलब पुत्र संतानों के लिए मतलब बच्चों के लिए पिता-माता है, माता-पिता के लिए मतलब बच्चा नहीं है। जिस प्रकार प्रजा के लिए राजा है, राजा के लिए प्रजा नहीं है, ऐसा मतलब कहा गया है। और ये जो मतलब श्लोक है, मतलब मैं श्लोक तो भूल गया हूँ, ये बताया गया तार्क संहिता जो कि आयुर्वेद का ग्रंथ है। उसमें गुरु जी के विषय में ये सबसे मतलब प्रथम अध्याय में बताया गया था, परंतु ये श्लोक मैं भूल गया हूँ इसलिए मैंने श्लोक को नहीं नहीं बता पाया। ठीक उसी तरह ऐसा उसमें कहा गया है कि ये स्कंद पुराण में गुरु गीता में कहा गया है कि भगवान भी मतलब जब अवतार होता है या तो कुछ भी मतलब श्रेष्ठ तत्व के रूप में अवतरित होते हैं, तो अपने मतलब किसी मनुष्य को तो गुरु बनाना ही पड़ता है। जैसे भगवान राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण जी ने संदीपनी ऋषि को गुरु बनाया। तो जो भी मतलब अवतार होते हैं, भगवान परशुराम जी ने शिव जी को अपना गुरु बनाया। तो जो भी होते हैं, किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है और वो अपने गुरु को कभी भी मतलब श्रेष्ठता से कभी नीचे नहीं देखते, भगवान होते हुए भी, परमात्मा होते हुए भी, ऐसा कहा जाता है। फिर आगे मतलब कहा जाता है कि गुरु जो भी हो ना, किसी शिष्य को नया-नया ज्ञान नहीं देते। ये कहा गया है। ये कहाँ कहा गया है? ये गरुड़ महापुराण में कहा गया है कि गुरु कभी भी शिष्य को कोई नया ज्ञान नहीं देते। जैसे हम बर बार मतलब कई बार कहा है, ये जो हम बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे, कोई और बता रहा है हमारे मुँह से। और ये सब जो बातें हैं, वो सब आप जैसे आप वाल्मीकि रामायण तो उसमें ये पढ़ेंगे या तो देखेंगे तो हनुमान जी मतलब देखते हैं सारा समुद्र को कैसे मतलब उल्लंघन किया जाए। तो वहाँ पे जाम्बान जी आते हैं, बताते हैं, ये हे मतलब महाबली, हे अंजनी नंदन, ये इसमें मतलब तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें तो तुम अप्रमित बलशाली बलशाली हो, तुम तो बजरंगबली हो, तुम तो महान शक्तिशाली हो। तो बोले मैं इतने शक्तिशाली का मतलब मुझे तो पता नहीं, तुम भूल गए हो श्राप के कारण, किसी कारणवश तुम भूल गए हो, बस इतना ही अंतर है, बाकी तुम तो महान शक्तिशाली हो। तो फिर जब वो उन्हें याद करा देते हैं, तो वो फिर वो उल्लंघन करके समुद्र का को पार करके वो चले जाते हैं। ठीक उसी तरह ये जितने सारे बातें हैं, चाहे आयुर्वेद हो, उपनिषद हो, दर्शन हो, कुछ भी ज्ञान हो, वो सारा का सारा जो ज्ञान है, शिष्य में होता ही होता है। बस केवल इतना है, जैसे वो गर्भ से बाहर आता है मातृ गर्भ से, तो वो सारा का सारा जो है वो भूल जाता है। जैसे माता अपने स्तन से अपना स्तन्यपान कराती है, तो सब कुछ भूल जाता है। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। तो गुरु क्या करते हैं, जिस प्रकार आपके घर में आईना है, परंतु उसमें धूल लगता ही, वो फिर आपका चेहरा उसमें दिखाई नहीं देता। चेहरा क्या, कुछ भी नहीं दिखता। परंतु जैसे ही धूल को हटा दो, तो सब कुछ दिखने लगता है, सब कुछ ज्यों का त्यों दिखता है, बड़े ही मतलब सुंदरता से दिखता है, साफ-साफ दिखाई देता है। ठीक उसी तरह आपके जो आत्मा में, जो ज्ञान में, जो विवेक में, जो आँखों पर जो दिव्यता जो पट्टी बंधी हुई है, अज्ञान का जो अंधकार का पट्टी बनी हुई है, वो केवल पट्टी को ही खोल करके दे देते हैं। बस सब कुछ जो ज्ञान है, वो सब कुछ आपको याद आने लगता है। गुरु का केवल इतना ही कर्तव्य होता है कि उसका पट्टी कितने मतलब उसके गाँठें कैसे खोलनी है,
बस के उसके जो पर्दा है, जैसे गांधारी ने मतलब आंखों पे पर्दा पट्टी बांध ली थी, उस पट्टी को हटाने का काम जो है वो गुरु का होता है। इसीलिए किसी ना किसी को गुरु बनाना पड़ता है। जो प्रकृति मतलब जो गुरु होते हैं ना, वो अपने शिष्य को गुरु बना देते हैं। वो अपने शिष्य को शिष्य बनाकर नहीं रखते। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अपने यदि कोई मतलब व्यक्ति आपको मतलब यदि कोई सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, यदि वो थोड़ा बहुत ही सिखा रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सिखा रहा है, या तो नहीं समझा रहा है, तो समझ लीजिए उसके मन में कपट है। और ऐसा कहा गया है कि नरसिंह पुराण में भगवान वेद व्यास जी ऐसा बताते हैं, यदि गुरु अपने शिष्य के प्रति कपटाचरण करता है, मतलब कपट रख करके यदि बताता है, गुरु को नरकगामी होना पड़ता है। वो नरक जगह नहीं मिलता है, ऐसा कहा गया है। तो गुरु जो गुरु का मतलब कर्तव्य होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि अपने शिष्य को गुरु बनाए। ये उसका मतलब सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। और जो शिष्य का भी मतलब कर्तव्य होना चाहिए कि मैं गुरु बनने के बाद मैं अपने गुरु को मैं कभी भी अवहेलना ना करूँ, ये विचार होना चाहिए। तो समर्पित भाव से रहेंगे तो शिष्य एक ना एक दिन अवश्य गुरु बन जाएगा। फिर उसमें ऐसा है कि सबसे पहले किसी को गुरु मानोगे तो अलग बात है, परंतु अपने सबसे पहले अपने विवेक को कभी भी हराना नहीं है, कभी खोना नहीं है, कभी विवेक को मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब उजागर करते रहना है, उसको सक्रियता रखना है, विवेक को, निष्क्रियता नहीं बनानी है, केवल इतना करना है। तो अभी तो 9:40 होने पे आया, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बहुत-बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो, शुभकामनाएँ हो। उस समय तो हम अब बधाई नहीं दे सके, परंतु गुरु जी के लिए कोई ऐसा एक विशेष दिन तो नहीं है। गुरु जी के लिए तो सदा गुरु स्मरणीय है। गुरु तो सदा आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, सम्माननीय है, तो नमनीय है। ऐसा गुरु जी के लिए कोई एक दिवस मान्य नहीं है हमारे विचार में। प्रतिदिन गुरु को नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और गुरु के कृपा से ही विद्या, जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो वैभव या तो जो सद्देह में प्रकट हो जाती है, तो हमें भवसागर से पार करा देती है। कहा जाता है कि गुरु बिनु भव से भव बिन निधि, तरहि न कोई, जो वीरंची शंकर सम होई। यदि गुरु की कृपा ना हो, तो ब्रह्मा शिव जी भी होंगे, तो भी उस भवसागर से पार नहीं पा सकेंगे। इसलिए गुरु की कृपा तो होना परम आवश्यक है। तो हम अपने गुरु को फिर बार-बार शतकोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं आज आप सबको कुछ अच्छा लगा होगा, कोई नई दिशा मिली होगी, कोई नया दशा आपके मन में संचरण हुआ होगा। इसी आशा के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई शंका हो, कोई आशंका हो, किसी को कोई कोई प्रश्न हो, तो रख सकते हैं निस्संदेह। दोस्ते एक छोटा सा प्रश्न है। जी, नमस्ते। जी जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल साफ-साफ आ रही है। जी 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 हमें जी तो आ जी। रही जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी जो चर्चा हुई थी बीच में गुरु के बारे में, तो उसमें आपने कहा कि जो 72,000 जो मंत्र हैं, 72,000 प्रकार के, तो कहते हैं कि अगर भी हम गुरु का नाम बोलते हैं, उसको स्मरण करते हैं, तो उस मंत्र की आवश्यकता नहीं बोलने की, उसी से सब चीज़ हो जाता है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि क्या केवल गुरु तो का नाम तो केवल नाम मात्र है। तो मुझे ऐसा लगता जी। है कि गुरु का नाम स्मरण ना करके जो गुरु द्वारा जो बताए गए ज्ञान और विद्याएँ हैं, उसको स्मरण करना चाहिए, तो वो फलदायक होगा ना? तो क्या नाम स्मरण करने से कैसे फलदायक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ, 72,000 नहीं है, मैंने गलत बोल दिया था। 7 करोड़ महामंत्र है। वहाँ पे अच्छा, मतलब द्वाविंशति सहस्त्र ऐसा नहीं लिखा है, सप्तकोटि महामंत्र ऐसा लिखा था। मैं थोड़ा मतलब उसको भूल गया था, मुझसे वो गलत निकल गया। 72,000 नहीं है, वो 7 करोड़ है। मतलब 7 करोड़ की संख्या में महामंत्र है पूरे सृष्टि में। तो 7 करोड़ के जो महामंत्र है, उनमें भी जो है केवल गुरु के जो मतलब अपने-अपने गुरु का केवल नाम का उच्चारण करने से भी, तो भी मतलब वो भवसागर से पार हो जाएगा, ऐसा उसमें कहा गया है। इस विषय में एक छोटी-सी उपाख्यान है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रंथ का नाम है मुद्गल पुराण। ये भले पुराण से लिया लिया गया है, परंतु ये जो आख्यान है, एक प्रकार से नई दिशा दिखाने वाली है। इसीलिए मैं यहाँ पे उपस्थापना करूँगा क्योंकि आपके प्रश्न के आधार पर वो बिल्कुल सही बैठता है। बात ऐसी है, एक बार जो है महर्षि मुद्गल वो तो विचरण किया करते थे। मतलब वो तपस्वी थे, महर्षि मुद्गल जी। तो चारों ओर जो है और उनके पुत्र का नाम है मौद्गल्य। मुद्गल ऋषि का पुत्र का नाम मौद्गल्य है और ये मतलब महर्षि वेदव्यास प्रणीत जो महाभारत है, श्रीमद् महाभारत, उसमें भी वर्णन है। वन पर्व के अंतर्गत पांडवों भी मतलब मुद्गल ऋषि और मौद्गल्य ऋषि दोनों से
साक्षात्कार किए, दर्शन किए, ऐसा उसमें उल्लेख है। तो जो भी है, तो चारों ओर विचरण कर रहे थे। किसी गांव में वो पहुंचने के बाद में वहां पे उन्हें जो है एक निषाद यानी कि एक जो सवर होता है ना, आदिवासी जो भी है, निषाद कुल के, उन्हें जैसे मतलब भगवान राम जी के निषाद गुह्यक सवर थे, निषाद राज गुह्यक ऐसा कहा जाता है। चित्रकूट पर्वत के पास है ही, गंगा किनारे मतलब उनका राज्य था, वो राजूती करते थे। तो वहां पे एक निषाद मतलब उन्हें मिले। निषाद बोले कि मैंने सुना है कि गुरु के मंत्र का मतलब जप करने से मतलब मुक्ति मिल जाती है, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। और मैं तो निषाद कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं प्रतिदिन जीव हत्या करता हूँ, जीवोवध करता हूँ। पता नहीं मुझे कितना पाप लगता होगा, मेरा अंतःकरण मलिन हो गया है, मुझे ऐसा अनुभव होता है। और पता नहीं मेरा अंत, जब मेरा शरीर का अंत होगा तो फिर मेरा परलोक कैसे सुधरेगा। आप कृपा मुझे ये करिए, ऐसा कुछ करिए जिससे कि मेरा परलोक सुधर जाए। तो मुद्गल ऋषि ने कहा, मैं परलोक सुधारने के लिए मैं तुम्हें यदि मंत्र दे भी दूं तो फिर उसका क्या लाभ, फिर तो तुम मतलब जीव हत्या करोगे। जैसे किसी को उन्होंने मतलब ये कहा, जैसे किसी को सर्दी लग गई और वैद्य के पास जाने से वैद्य ने उसे कुछ औषधि दे दी कि ये तुम ले लो और तुम सर्दी से ठीक हो जाओगे, परंतु वो औषधि भी ले रहा है, सेवन कर रहा है, और फिर जाकर के जलाशय में डुबकी लगा रहा है, गोता लगा रहा है। तो फिर उससे क्या फायदा। या तो फिर ऐसा है कि कोई स्नान करके आ रहा है और फिर कीचड़ में मतलब जा करके उधर उधर करके मतलब मतलब वो सो रहा है, कीचड़ में जा करके सो रहा है। तो फिर उसका स्नान करने से क्या फायदा। यदि तुम जीव हत्या नहीं करोगे, यदि ये शपथ करते हो, तो मैं तुम्हें मंत्र प्रदान करूंगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने मंत्र उन्होंने प्रदान किया। लगभग जो है द्वादश अक्षर ऐसा कुछ मंत्र उन्होंने प्रदान किया था। फिर बोले कि मतलब निषाद बोले कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपने इतना सारा मतलब लंबा दे दिया, मुझे तो याद नहीं रहा, मुझे दोबारा बताइए। तो मुद्गल ऋषि ने बोला कि मंत्र केवल एक ही बार दिया जाता है, दोबारा नहीं दिया जाता। बोले कि मैं अभी फिर मैं क्या करूँ। तो बोले तुम एक काम करो, मेरा नाम मुद्गल है, तुम केवल मतलब तुम्हें कभी हो तो केवल मुद्गल 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 ये जप क्या करना है। तो फिर वो आगे निकल कर चले गए। तो उसके मन में ये बढ़ गया कि मेरे गुरुजी ने मतलब ये जो बताया है यही मंत्र है, बाकी वो जो बताया था वो तो मेरी परीक्षा लेने के लिए बताया होगा। तो उन्होंने फिर उसको मंत्र जो होता तो ध्यान नहीं रहा, याद ही नहीं रहा, तो वो भूल गए। केवल वो प्रतिदिन जब भी उसको समय मिलता है वो कुछ भी करता है, मुद्गल 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 वो करता रहता, जब करता रहता। ऐसे मतलब कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुदगल ऋषि जो है वो किसी गांव में जो है आकर के मतलब बसे बसे हुए थे उनके आसपास, मतलब किसी कितने वर्षों के बाद में जब वो निषाद को पता चला कि मेरे गुरुवर यहाँ आए हुए हैं, तो फिर वो जो है वो मतलब अपने गुरु से मिलने के लिए चले गए। आधी रात का समय था, अमावस्या की रात्रि थी, रात्रि था, अर्धरात्रि था, और बहुत जोरों से मतलब बरसात भी हो रही थी। तो जैसे ही मतलब घर से निकला तो उसके पत्नी ने बोला, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। बोले मैं अपने गुरु जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। बोले तुम्हारे गुरु जी कहाँ है, आए तो नहीं है। बोले वो निकटतम गांव में है। अरे निकटतम कहाँ गांव जो तो बीच में नदी पड़ता है, तुम मतलब अभी ये अर्धरात्रि में कैसे तुम जाओगे, मतलब नाव भी नहीं है और कैवर्त भी नहीं आने वाला है नाविक, तो तुम कैसे जाओगे। अरे मेरे गुरु जी का मंत्र है दिया हुआ है, तो क्या मतलब चिंता करती है पगली। बोले तो फिर मैं भी मतलब जाऊंगी आपके साथ में गुरु जी का दर्शन करने। तो उनके बच्चे भी बोले, उनके 5 बच्चे थे, बोले कि मैं भी हम भी आपके साथ चलेंगे आप जी का मतलब गुरु जी का दर्शन करने। बोले हाँ चलो, मेरे गुरुजी का मंत्र जो है ना बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, चलो कुछ मतलब कुछ नहीं होगा। वो फिर चले। वो जैसे ही चले तो देख रहे मतलब इतना मतलब समुद्र के लहरे की तरह मतलब वो गुता आ रहा है। तो उनके मन में उनकी पत्नी को उनके बच्चों को थोड़ा डर लगने लगा, सताने लगा। अरे ये फिर हम नदी को कैसे पार करेंगे, आ तो गए अर्धरात्रि में। फिर वो समय तो ऐसा मसाल फसाल ऐसा कुछ था नहीं, अंधकार था, अर्धरात्रि था, अमावस्या की भी रात्रि था, कैसे चलेंगे। फिर नदी के किनारे तो आ गए, क्योंकि नदी के तट पर ही उनका मतलब घर था। तो बोले कोई चिंता मत करो, हमारे गुरु जी का मंत्र है, तुम मतलब मेरे साथ साथ तुम लोग भी मतलब उसका आवृत्ति करो, यहाँ पे तुम्हें मतलब कुछ ना कुछ दिखाई देने लगेगा, अपने आप में दिखाई देने लगेगा ज्योति। जो जैसे ही मतलब मुदगल 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 मतलब उन्होंने जप किया, उन सबको मतलब थोड़ा थोड़ा जो है अपनी आंखों से दिखाई दिया। जैसे बिल्ली को, कुत्ते को, मतलब कुछ कुछ जैसे मतलब उल्लू को रात को दिखाई देता है ना, ठीक उसी तरह उन लोगों को भी मतलब ऐसे दिव्य ज्योति उन्हें प्राप्त हो गई, जो उन्हें सब दिखाई देने लगा, जैसे कोई दिन का उजाला हो, दिन का प्रकाशमान हो। तो धीरे 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 वो चले। फिर आगे चले जा रहे, ये तो नदी मतलब इसको पार कैसे होंगे। बोला चिंता मत करो, वे मतलब तुम पार कर जाओगे, मेरे गुरु जी का नाम केवल स्मरण करते रहो। तो जैसे ही वो स्मरण करते गए, वहां पे कि एक एक मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो गंगा के जो नदी के जो धारा है उसमें एक एक कमल का फूल खिलने लगा, और वो जो मतलब कमल के फूल में उनका एक एक पग जो है चरण वहां पे गिरने लगा। वो ऐसे करते करते वहां पे मतलब चले गए, नदी पार होकर के
गुरु जी से मतलब मिलने चले गए। और वहां पे भी जो गुरु जी है वो विश्राम कर रहे थे। उन्होंने सोचा अभी गुरु जी विश्राम कर रहे हैं, उनके विश्राम को, निद्रा को भंग कैसे किया जाए, ये तो फिर पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। वो फिर ऐसे ही प्रतीक्षा करते रहे घर के बाहर, उनके गुरु जी के कुटिया के बाहर। तो सारे उनके पत्नी, बच्चे और वो निषाद रात, मतलब वो ऐसे ही मतलब जागृत है, उजागर किया हुआ है। तो रात के अंतिम प्रहर के बाद में जब गुरु जी उठे, तो बाहर मतलब उठे, मतलब मुंह धोने के लिए, वो सब मतलब मल त्याग करने के लिए। तो अरे कौन हो तुम लोग? अर्धरात्रि में तो दिखाई नहीं दे रहा था। बोले गुरु जी, मैं हूँ, आपने मतलब मंत्र दिया था, फिर आपने अपना नाम बताया था, तब से मैं केवल आपका ही नाम मतलब जप कर रहा हूँ। अच्छा, नाम जप कर रहे हो? तो तुम आए कैसे? यहाँ पे बरसात हो रही थी। बस आपका नाम जप करते करते तो कमल का फूल खिला, वो आ गए। तो मुद्गल ऋषि ने बोला, अच्छा, मेरे नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, मुझे नहीं मालूम। चलो इसको प्रतीक्षा मतलब परीक्षा करते हैं। उन्होंने दूसरे दिन क्या किया कि उन्होंने मतलब मेरे नाम में इतनी शक्ति है, चलो मैं परीक्षा करता हूँ। वो फिर नदी के किनारे गए। ते मतलब मुद्गल 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 जप करते उन्होंने मतलब अपने चरण को नदी में रखा, डाला, तो वो मतलब नदी में पानी में गिर गए, डूब गए। बोले, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मतलब मेरे नाम का आश्रय लेकर के कैसे नदी पार किया? मैं तो डूब गया। बोला, वो तो पता नहीं हमें गुरुजी, आपने मतलब आप जो अपना नाम बताया था, मैं तो वही जप कर रहा हूँ, और आपके ही नाम का मतलब परिणाम है, ये प्रभाव है कि मैं नदी पार करके आ गया। तो मुद्गल ऋषि को थोड़ा आश्चर्य लगा, विश्वास नहीं हुआ। बोला, अच्छा, तो फिर मतलब पार करके दिखाओ, और नदी के उस पार जाओ, फिर से आओ। तो फिर उन्होंने जो है नदी पार करके गए, ऐसे ही मुद्गल मुद्गल बोल रहे थे, तो वहां से कमल का फूल आता था। वो कमल का फूल में पैर रखते रखते वो नदी पार होकर के उस ओर गए। फिर से वो मतलब अपने गुरु जी का नाम लेते लेते वो इस ओर आ गए। तो मुद्गल ऋषि को समझ में आ गया कि शक्ति जो है गुरु में नहीं होती, गुरु के नाम में होती है। तो केवल गुरु ये शब्द का मतलब उपयोग करेंगे, तो सबके लिए गुरु का नाम तो अलग अलग है, दो ही अक्षर मतलब नहीं हो सकता। इसीलिए जिन्होंने जिनका मतलब ज्ञान मतलब जिससे प्राप्त हुआ है, अपने गुरु का नाम लेने से, ठीक उसी तरह पत्नी अपने पति का नाम लेने से ऐसे ही मुक्त हो जाती है। परंतु अपने मतलब भारत में देखते हैं, कुछ लोग मतलब पत्नियां कहती है, नहीं नहीं नहीं, पति का नाम नहीं लेना है। कोई कोई बोलते हैं, नहीं नहीं, गुरु का नाम नहीं लेना है। ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग मतलब जैसे राम कृष्ण परमात्मा निर्विकार साकारकार साकार, सब मतलब परमात्मा का नाम तो लेते हैं ना। तो जिस प्रकार नाम लेते हैं परमात्मा का, परमात्मा जो है गुरु का ही स्वरूप होता है, और वो गुरु को परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। ठीक उसी तरह पति को भी गुरु का ही स्वरूप, पति को भी मतलब परमेश्वर कहा जाता है। इसलिए हर पत्नी को अपने पति का नाम कम से कम 108 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए, और अपने शिष्य को भी अपने गुरु का नाम प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। मतलब इससे गुरु की शक्ति नहीं बढ़ती, शिष्य की ही शक्ति बढ़ती है। ये कथा उसमें मुद्गल पुराण में लिखा था। हालांकि ये पुराण में है, परंतु ये कितनी सत्यता है ये तो परीक्षा करने के बाद में ही पता चलेगा। ठीक है भैया। बेद जी, छोटा सा एक और विषय जोड़ना चाहूंगा। जैसे हाँ। कहते हैं कि अगर जी किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उचित विधि ना प्राप्त हो, जैसे कि हम्म। कोई सूत्र है, अगर उस सूत्र का सही से पालन ना करे, उस सूत्र में छोटा सा भी हम ये करें तो फिर वो चीजें प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक जगह आपने कहा भी था, जैसे हम कोई कारण ढूंढते हैं रोग का, तो रोग का कारण ढूंढने में अगर जो आयुर्वेद का सूत्र में थोड़ा सा भी गलती करे तो हमें कारण नहीं मिलेगा। उसी तरह जी। अगर यदि उसी तरह मान लेते हैं कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, किसी गुरु ने बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मान लेते हैं गायत्री मंत्र का जाप करना है, गायत्री मंत्र को बोलना है। अब वो हम्म। शिष्य गायत्री मंत्र भूल जाता है, उसको केवल नाम याद है कि गायत्री मंत्र होता है। अब वो जी। गायत्री मंत्र जो मंत्र है उसको ना बोल के केवल वो बोले गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र, तो क्या उसे ईश्वर मिलेगा? बशर्ते कि उसको नहीं गायत्री मिलेगा। मंत्र विधि से मिलना पड़े, बोलना पड़ेगा, जो मंत्र है उसको बोलना पड़ेगा। उसी तरह केवल गुरु नाम तो केवल नाम है, उसके अंदर गुण कैसे आ सकता है? गुण के द्वारा जो बताया ज्ञान है वो सार्थक होगा ना, इसमें मुझे हाँ, समझा है। इसमें शंका आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अनहोनी भी होनी बदल जाती है, असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। इसको विश्वास के साथ में इसको ग्रहण करके इसको जब करें, प्रत्यक्ष रूप से आपको इसको अनुभव में ही मतलब जाना जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा। जी। अच्छा, और अपनी वास्तव एक में चीज और है नाम में जो, शक्ति है, किसी शरीर में शक्ति नहीं है। जी जी, अच्छा एक और है भाई जी, जो व्यास जी का जो जन्मदिन इस दिन मनाते हैं, तो क्या ये इसका जन्मदिन ये प्रमाणिक है या कुछ थोड़ा इसमें कहीं ये भी है, इसी दिन जो गुरु पूर्णिमा के नहीं, दिन उसका वो जन्म हुआ था? वो प्रामाणिक है। अच्छा श्रीमद् महाभारत में भी इसका प्रमाण मिलता है कि उनका आषाढ़ अच्छा पूर्णिमा के दिन दोपहर के समय, दिन के दोपहर के समय मध्याह्न काल में उनका मतलब वो प्रकट हुए थे या तो जन्म हुए थे, ऐसा उसमें प्रमाण मिलता है। तो वो अच्छा। प्रामाणिक है, उसमें कोई ऐसा हेरफेर नहीं है। जी। जी जी। और जो ये लवन वाला आपने बताया,
तो जैसे 6 सदस्य के लिए आपने 4 केजी बताया, लेकिन जिस घर हमने में नहीं 6 बताया। सदस्य अभी जो आपने बताया, तो इसमें जो 6 सदस्य के लिए 4 केजी है 1 वर्ष के लिए, अगर यदि घर में सदस्यों की संख्या 6 से ज़्यादा है, 7 है या 8 है, उसके हिसाब से एक व्यक्ति के लिए 1 वर्ष में कितना लवण बढ़ाना पड़ेगा? आप उसको हिसाब कर साढ़े लीजिए सात ना, सौ 6 ग्राम व्यक्तियों को 4 किलो है। अच्छा, हाँ जी, तो उसमें 6 से भाग देके कर लें, 6 से भाग देके सबके लिए बराबर होगा? जी जी जी। तो बच्चे बड़े सबके लिए एक ही मात्रा रहेगी? हाँ तो मतलब जितना भी मतलब खाएंगे उसके अनुसार ही तो अनुपात से ही आएगा ना। अच्छा, तो क्या विधि यही है कि जितने भी हैं उसमें भाग के एक जितना आता है उसी हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के लिए बढ़ाते चले जाएँ, यही विधि है? देखिए, इसमें इसमें ऐसा है कि उसमें हुँ, 4 किलो लाने के लिए, 4 सेल ले आने के लिए कहा गया है। यदि हुँ, कोई बोलता है कि मैं 1-2 महीना मतलब नहीं खाएंगे, केवल फल मूल खाएंगे या तो दूध पी करके रह लेंगे, यदि उसमें से हुँ, लवण कुछ बच भी जाता है तो क्या क्या नुकसान क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है, जी, उससे जी, कुछ नहीं होता है। जी, मतलब कम से उसमें कहा गया है कि आपको साल भर में 4 किलो से ज्यादा नमक नहीं करना है। ये उसका सूत्र है, ये उसका रहस्य है। यदि आप उससे अधिक सेवन करते हैं तो आपके शरीर के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप वो यदि बीच बीच में लाते रहेंगे तो हो सकता है 4 किलो से ज्यादा नमक खा लेंगे आपके अपने परिवार में। तो इसको लिए 4 किलो ले आएंगे, बराबर, मार्गशीर्ष महीने में। तो इससे ये होता है कि अगले मार्गशीर्ष महीने आने तक जो है आपको समझना पड़ेगा, अरे अरे ये तो हुँ, समाप्त हो गया, अच्छा हमने ज्यादा नमक खा लिया। चलो ठीक है, अब जब तक मतलब मार्गशीर्ष पूर्णिमा नहीं आती तब तक हम नमक का सेवन नहीं करेंगे, या तो उसका कुछ ना कुछ मतलब विकल्प सोचेंगे। तो इससे जो है आपके शरीर में कफ और पित्त जो है विकृत नहीं होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। मतलब आयुर्वेद में जितने सारे नियम बताए गए हैं, कुछ जो प्राधान्य बताए गए हैं, वो अपने हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है जी। बेद जी मेरा एक क्वेश्चन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, पूछिए आपने पूछिए। बताया कि भाई किसी भी पत्नी को अपने पति का 108 बार नाम उच्चारण स्मरण करना चाहिए या मनन करना चाहिए। तो पति में भी तो वो गुण होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं तो व्यर्थ है। ये मेरे मेरे मन का आपकी, सवाल है ये। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें कोई मतलब इसमें कोई संदेह का अवकाश नहीं है। परंतु आज के समय में यदि हर बात को हम देखने जाएंगे नियम के अनुसार, वो तो नहीं हो पाता है। जी। राम राम भाई जी। जी राम राम। और किसी का कोई प्रश्न हो तो गाय तो, या तो कोई, वैद जी राम राम। जी राम राम। तो वैद जी इसी आधार पर कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। जी जी जी, इसी आधार पर कहा गया है। और गुरु जी एक द्वंद ये हो रहा है कि जैसे किसी गुरु के कई नाम हो तो कौन सा जपना है फिर। हाँ, ये आप अपने मतलब गुरु जी से पूछ लिए, वो बता लीजिए, बता देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसी वजह से उन्होंने मतलब पूछा था कि मुझे याद नहीं रहा, तो मुद्गल ऋषि ने कहा कि मतलब मेरा नाम मुद्गल है, तो मुद्गल का जप का जपा करो। ठीक है, उसी तरह आप अपने गुरु से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे अपना नाम, फिर नाम को भी आप जप कर सकते हैं। और जो ये जैसे बोलते हैं कि जैसे गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो ये गलत बोलते हैं, हमारे यहाँ गलत प्रचार प्रसार हो रहा है इसका मतलब। अभी संसार में तो बहुत सारा जो है गलत प्रचार प्रसार हो रहा है। तो अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण की यदि हम बात करें, माता सीता से तो सती कोई था ही नहीं, इतना सब मानते हैं। तो जब लंका के राजा रावण लंकेश जब आता है साधु का वेश पकड़ करके, वो पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पति कौन है, तुम्हारे सास ससुर कहाँ कहाँ कौन है, और तुम यहाँ किस लिए आए हो, मैंने तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। तो आप वहां पे उसका उत्तर देखिए ना, सीता माता मतलब क्या उत्तर देते हैं। बोलते कि मैं जो है मतलब मैं जनक राजा राज की पुत्री, मैं मिथिला के राजा जनक पुत्री,
मैं जनक नंदिनी विदेह, और मेरे जो ससुर है अयोध्या के महाराज सम्राट सूर्यवंश के राजा है, और उनके जो सुपुत्र, उनके 4 पुत्र हैं, उनके 4 पुत्र में से जो ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी है, मैं उनकी धर्म पत्नी सीता हूँ। ऐसा वो अपना परिचय देती है। यदि अपने ससुर का नाम, पति का नाम लेना यदि मतलब पाप होता है, तो सबसे पहले माता सीता ही नहीं लेती। और ये बात मतलब जब हम महाभारत देखते हैं, तो महाभारत में भी एक जगह द्रौपदी ने अपना परिचय दिया है महर्षि दुर्वासा जी को। जी तो फिर हम कैसे कहें राम कि राम अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए? ऐसे तो प्रमाण मिलता है ना हमारे ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में। जी गुरु जी, बिल्कुल यही पूछना चाह रहा था, प्रमाण है तो बस, फिर कोई दिक्कत जी नहीं। राम राम। जी, राम राम। राम राम बैद जी। हाँ जी, राम राम। बैद जी, ग्रीष्म ऋतु से लेकर वर्षा ऋतु तक गाय का दूध पीना मना होता है, तो उसके जगह पर भैंस का दूध लिया जा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। लिया जा सकता है क्या, पिया जा सकता है। अच्छा, तो वर्षा ऋतु में तो बैद जी कुछ मालूम है कि वर्षा ऋतु में दूध नहीं पीना चाहिए फिर। हाँ, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो फिर ये पीना भी चाहिए और नहीं पीना भी चाहिए, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नहीं, वर्षा समस्या ऋतु है, में नहीं इसके पीना बारे में चाहिए। जान। वर्षा ऋतु में दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, यही तो नियम है। अच्छा, तो ये भैंस का दूध भी वर्षा नहीं लिया ऋतु जा में सकता है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्षा ऋतु में यदि किसी को दूध पीने की यदि इच्छा हो रही हो, तो उसमें कुछ विकल्प है। वो विकल्प इस प्रकार से है, आप ऊँटनी का दूध पी सकते हैं, बकरी का दूध पी सकते हैं, या तो किसी स्त्री का दूध पी सकते हैं। ये 3 विकल्प है आपके सामने। तो वैसे एक सत्र में ये वैसे एक सत्र में आपने बताया था कि ग्रीष्म ऋतु से लेकर हम्म। वर्षा ऋतु तक के 4 महीने तक भैंस का दूध लिया जा सकता है। जी, लिया जा सकता है, तब लिया जा सकता है जब आपकी आवश्यकता हो। जैसे आपकी कोई औषधि चल रहा हो, तो उसमें आप ले सकते हैं वर्षा ऋतु में। यदि आपको आवश्यकता नहीं है, तो मत लीजिए। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आपके शरीर में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अग्नि मंद हो जाएगी। और वर्षा ऋतु में आपका अग्नि, मतलब ग्रीष्म ऋतु में तो अग्नि मंद होता है, फिर दूध यदि अधिक मात्रा में पीते हैं तो फिर और अग्नि मंद हो जाएगी। तो जी। इसमें बैद जी, ये जो छोटे बच्चों को भी फिर दूध वर्षा ऋतु में देना नहीं देना है? छोटे बच्चे यानी कि कौन से, कितने आयु वाले? जैसे 4-5 वर्ष के बच्चे हो, 6 वर्ष के बच्चे हो, जो मतलब जैसे माँ का दूध तो छोड़ चुके हो लेकिन और कुछ हाँ, खाते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे माँ का दूध भी पी रहे हो और बाहर का खाना भी, मतलब घर का खाना भी खाते उसमें ऐसा है कि 6 साल के बच्चों तक आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं। जी भाई जी, बच्चे को देने का कारण ये है कि बच्चे का 6 साल से कम उम्र के बच्चे का अग्नि ज्यादा प्रखर होती है, इसलिए वो दूध पचा लेगा इस ऋतु नहीं, में। नहीं, उसका अग्नि प्रखर नहीं होता है, परंतु उसमें ऐसा है कि उनका जो स्वभाव है वो कोमल होता है। यदि आप उनको दूध पीने की आदत है, यदि आप मना कर देंगे, तो फिर वो मन से दुखी हो जाएंगे और मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए आप उनका दूध को एक प्रकार से नियम बना के रहे हो, तो एक प्रकार से उनको रोगी बना रहे हो। इसलिए आयुर्वेद कहता है, चरक जी कहते हैं कि कभी कभी अपथ्य होते हुए भी रोगी को उसको सेवन करने के लिए देना चाहिए, लघु मात्रा में, मतलब थोड़ी मात्रा में। ठीक उसी तरह यही नियम जो है 6 साल तक बच्चों के मतलब लागू होते हैं, क्योंकि वो उस समय वो थोड़े जिद्दी होते हैं, ना समझ होते हैं। इसीलिए जब तक उनमें समझ नहीं आती, तब तक इसलिए उनको मन को बहलाने के लिए, मतलब प्रसन्न रखने के लिए उनको थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। परंतु ये ध्यान रहे, 1 गुना, मतलब 1 कप यदि दूध हो, तो उसमें कम से कम 2 कप जो है पानी मिला होना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए। और उसमें अजवाइन या तो जीरा या तो सौंठ या तो अदरक या तो इलायची जो भी है, उसमें मतलब उबालते समय आपको डाल करके देना चाहिए, जिससे जो उसका जो अग्निमंद होने की जो समस्या है, या तो फिर मतलब जो आशंका है, संभावना है, वो दूर हो जाएगी। जी जी जी। लेकिन जो भाई जी, जो माँ का दूध पी रहा है जो शिशु, फिर तो हम्म। उसमें भी नियम लागू होता है ऋतुचर्या का? माँ का जो शिशु दूध पी रहा है उसके लिए कोई नियम लागू नहीं है। 3 साल तक तो माँ का दूध पिएगा ना, उसके लिए कोई नियम लागू नहीं है। जैसे जिस माँ को दूध नहीं हो रहा तो उसको बाहर का दूध देना होगा, तो फिर वो शिशु कैसे लेगा? उसके लिए नियम लागू नहीं है, उसको बकरी का दूध दीजिए।
अच्छा, फिर गाय या भैंस का नहीं पी सकता वो शिशु? गाय का भी नहीं पी सकता? शिशु की बात कर रहे हो, माता के लिए बात कर रहे हो? नहीं नहीं, उस शिशु की बात कर रहा हूँ। अगर भी जिस माँ को दूध नहीं हो रहा तो वो शिशु को दूध पिलाना हो तो गाय का दूध फिर क्या वर्षा ऋतु में नहीं पिलाएंगे शिशु को? हाँ नहीं, वर्षा ऋतु में नहीं पिला सकते। अच्छा, बकरी तो का यहाँ दूध पे दीजिए, दूध। या तो किसी और अच्छा स्त्री का दूध दीजिए। अच्छा, मतलब उसके लिए भी दूध का नियम लागू होगा, शिशु के लिए भी, सबके लिए? हाँ, क्योंकि वो उसका अग्नि मंद हो जाएगा ना, फिर उसका दूध पचेगा नहीं, फिर उल्टी करेगा, फिर उसका लिवर खराब होगा, अन्य अन्य रोग होंगे, फिर उसको पतला पतला दस्त होगा, फिर क्या फायदा क्या है उससे। अच्छा, लेकिन वो शिशु माँ का दूध पीता है तो वर्षा ऋतु में उसके लिए कोई उपत्ति नहीं है? माँ का दूध पीता है तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वही उसका आहार है। वो उसके लिए अच्छा दूध अच्छा नहीं जी। है, उसके लिए आहार है। अच्छा, और जो 5 वर्ष का 6 वर्ष के बालक का आपने बताया, तो उसके लिए हम्म। फिर वो कैसे विधि देना पड़ेगा? उसको अग्निमंद नहीं करेगा क्या? 6-5 वर्ष के बालक को अगर भी वर्षा ऋतु में दूध ले तो? अग्नि अग्नि मंद पड़ सकता है, परंतु इसके लिए तो कुछ उबाल करके देने के लिए बोला ना उसमें। अच्छा, कुछ अग्निवर्धक मिक्स चीजें करके। उसमें डालिए, फिर उसको वो दूध पिलाइए। अच्छा, तो पानी क्यों मिलाना फिर उसमें उसके लिए? पतला करने के लिए? पानी पच जाए इसलिए इसलिए? मिलाना है क्योंकि दूध यदि अधिक मात्रा में हो जाएगा तो कफ हुँ, बढ़ेगा, परंतु पानी जो है ना, पानी पीने से पानी जल्दी पच जाएगा, दूध जल्दी पचता नहीं है। जी, जी, ठीक। बाजी उस जगह पर नारियल का दूध पी सकता है ना? नारियल का दूध, जी। का दूध पी सकता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी पी सकता है, क्योंकि नारियल का दूध गरिष्ठ होता है, और वर्षा ऋतु में आपको गरिष्ठ द्रव्य का भोजन नहीं करना है, लघु आहार करना है। तो पानी मिलाकर पी सकता है पूरा? नारियल का दूध में पानी, बिना पानी मिले तो दूध बनेगा नहीं ना उसका। हाँ, न ज्यादा मात्रा, पतला कर करके। हाँ, पतला करके, क्योंकि उसमें तेल की मात्रा भी रहती है। दूध दिखता तो दूध जैसा है, परंतु वास्तव में वो तेल ही होता है वो। एक बार मतलब एक कप पी करके देखिए, फिर कितने बार पतला दस्त होता है। हाँ हाँ, ये तो देखा गया मैंने। जी, तो अधिक मात्रा में उसका सेवन करेंगे तो फिर उसके आंतों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और बच्चा जो है ना, मोटा भी होगा तो पतला हो जाएगा। ध्यान तो दे करके थोड़ी एक देते कप रहिए। दूध में कितना पानी मिलाया जाए सुबह? इसमें नारियल नारियल में, जी। नारियल के दूध में पानी मतलब उसमें मिलाने का ऐसा है कि वही सम मात्रा में मिला दीजिए। एक कप पानी, एक कप दूध में एक कप पानी। अच्छा जी। हेलो। हाँ, राम राम वैद जी। जी राम राम। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो उसमें बोला जाता है कि बाल दाढ़ी और नाखून नहीं काटना चाहिए, तो ये कहाँ तक सत्य है? और दूसरी बात, जैसे पारद शिवलिंग होता है तो उस पर बोला जाता है कि उस पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, कोई बोलते हैं पीना चाहिए, तो थोड़ा ये डाउट क्लियर कीजिएगा जी। सबसे पहली बात ये है, हमारे भारत में 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम। तो ये जो नियम बताया गया है, गृहस्थ के अतिरिक्त जो अन्य 3 आश्रम है, उन 3 आश्रमों के लिए ये पालन के लिए कहा गया है कि अभी चातुर्मास्य व्रत आरंभ हो चुका है, तो चातुर्मास्य व्रत में आपको बाल दाढ़ी नाखून ये सब नहीं काटना चाहिए। परंतु जो गृहस्थ आश्रम के जो लोग है, व्यक्ति है, आप जैसे गृहस्थ आश्रम में है, तो आपको बाल दाढ़ी नाखून काटना चाहिए, हर 5वें दिन आपको काटना चाहिए, या तो एक सप्ताह में एक बार तो काटना ही चाहिए बाल दाढ़ू नाखून, और महीने में एक बार बाल आपको काटना ही चाहिए। दाढ़ी नाखून आपको एक सप्ताह में कम से कम एक बार, और बाल जो है हर महीने में एक बार, कम से कम एक महीना, ज्यादा 40 दिन, 40 दिन के भीतर आपको बाल काटना चाहिए, ये इसका नियम है। और ये जो नियम नहीं है काटने के लिए, वो अन्य आश्रमों वालों के लिए है, गृहस्थ आश्रम वालों के लिए नहीं है। ये पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? वो पारद का जो शिवलिंग होता है, जो पारा शायद बोलता है ना, तो पारद शिवलिंग, तो उसका जल जैसे अच्छा, बोला जाता है पारद। कि हाँ, हाँ हाँ, तो उस पर जो जल चढ़ाते हैं तो वो जल मतलब पीना ठीक नहीं रहता है, और कोई बोलते हैं मतलब ठीक रहता है, तो वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था जी। हाँ, यदि पारद का जो शिवलिंग होता है, वैसे तो पारद का शिवलिंग मतलब बहुत कम, मतलब दुर्लभ जैसा है, विरल जैसा है, क्योंकि पारद जो है ना, वो कभी बंधता नहीं है। उसको बांधने का, उसको बैधने का वो अलग प्रक्रिया है, जिसको मतलब अष्टादश संस्कार आदि मतलब करके इसको पारद को कोई बांध लेता है ना, तो उसे सिद्ध कहा जाता है। जैसे हमारे सिद्ध नागार्जुन हुए, तो पारद को बांध देते थे, उसको बंधन कर देते थे। तो यदि पारद को किसी ने शोधन करके यदि बंधन कर लिया, तो वो पारद का यदि आपने शिवलिंग का यदि मतलब अभिषिक्त, या तो उसका जल यदि पीते हैं,
तो निश्चित रूप से आपको अमृतत्व का मतलब वो लाभ देगा, अमृतत्व को प्रदान करेगा। अमृतत्व के यानी कि आपके शरीर में जितना रोग है, वो सारा रोग को नाश कर देगा और आपका शत्रु को विनाश कर देगा। शत्रु को यानी कि जो मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार के जो 6 रिपु है, 6 शत्रु है, उनका विनाश करेगा। शत्रु यानी कि संसार के शत्रु नहीं, मन के सारे शत्रु, 6 शत्रु को विनाश करेगा। इसीलिए पारद के जो शिवलिंग है, वो परंतु असली वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई केमिकल डाल करके उसका शिवलिंग बना दिया गया हो, ऐसा नहीं। जो पारंपरिक विधि से, जो विधिवत भाव से जिसको पारद को मतलब बांध करके शिवलिंग बनाया गया हो, तो उसका शिवलिंग का आपको पानी पीना चाहिए, अवश्य पीना चाहिए। उसमें कोई शंका नहीं है, शक नहीं है। जी, अब समय हो जी रहा है दीजिए। आपकी उड़िया सत्र का, तो जो भी श्रोतागण है किसी एक का प्रश्न लेकर के समापन की ओर बढ़ेंगे। बे जी ये क्वेश्चन पूछना था, इस समय पे दही और छाछ खा लेनी चाहिए क्या? नहीं, घी के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेना चाहिए, ना दूध, ना दही, ना छाछ, ना माखन ले सकते हैं, परंतु माखन और घी ले सकते हैं, दूध, दही, छाछ चाहिए। जी बे जी। बैद जी नमस्ते। मेरा एक ही प्रश्न जी है। नमस्ते। जी, आपने बैद तो जी बहुत मैंने अच्छा नाम आपको लिखा है, www.rasoichikitsa.in, बहुत बढ़िया नाम है। अरे आपका वास्तविक नाम क्या है? अरे सुकुमार साहू, आपको मैंने मैसेज किया था। अच्छा अच्छा, मुंबई से। जी जी, तो आपसे जो प्रश्न पूछा था आप थोड़ा क्योंकि मैं सोच रहा सुबह सुबह और शाम को एक ही घंटा 10 जितना टाइम ले, मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए ना गुरु जी। ठीक है, फोन करिए। ठीक है। जी, ठीक अच्छा, है। वैसे जो ठीक है, समापन की ओर बढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रश्न लेके समापन कर देते हैं। जो पारद है वैद्य जी, क्या आज के समय में अभी क्या उसका अष्टदश संस्कार पारद का करना संभव है, किया जा सकता है अभी आज के समय में? आज के समय में क्या, किसी भी समय में किया जा सकता है, परंतु करने वाला होना चाहिए। अच्छा, बोलते आज हैं ना, वो एक विधि। फिल्म का एक फिल्मी फिल्मी गाना है, मुझे याद आया कि झुकता है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने बचपन में बहुत बार ये गाना सुना है। तो पारद जी। आज भी सिद्ध हो सकता है, अष्टादश संस्कारित हो सकता है, परंतु करने वाला चाहिए। वो होता अच्छा, नहीं है, केवल वो करने विधि से से होता है। होता है या उसके लिए कुछ मंत्र पाठ आदि भी, कुछ मंत्र की भी कुछ विद्याएं आनी चाहिए, उस हिसाब से होती है, कुछ ऐसा भी है? सबसे पहले ये है कि नागार्जुन जी ने जब इसको पारद को सिद्ध किया, तो उन्होंने, और इसलिए तो कहा कि पारद से उन्होंने सोना बना करके भी दिखाया प्रमाणित रूप से। जी जी और जी, हाँ उन्होंने ये तो कहा कि सत्य है। मतलब मैं, हाँ जी, जी जी, हाँ ये सत्य है। हाँ, और उन्होंने मतलब कहा है कि पारस से मैं सोना निकाल करके इतना सोना बनाऊंगा कि निदारिद्रम इदम जगत, मैं सारे संसार को दरिद्रता से विहीन कर दूंगा, मतलब सबको समृद्ध बना दूंगा, सबको धनवान बना दूंगा। ऐसा मतलब उन्होंने कहा था, और उन्होंने सोना बना करके बांटा भी था, और उस समय जो है धनवान मतलब समृद्धिशाली, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली राज्य हमारा भारत बना भी था। ये है। तो उन्होंने कहा है अपने रसेंद्र मंगल ग्रंथ में कि बिना शिव जी की कृपा से, बिना शिव जी की आराधना से, बिना शिव जी की साधना से पारद बंधता नहीं है। ये पहला सूत्र उन्होंने बताया है। यदि पारद के ऊपर आपको यदि रसवैद्य बनना है, तो सबसे पहले शिव जी की साधना करनी पड़ेगी, शिव जी की कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। जी जी। जी, बस एक छोटा सा और है कि जो जैसे कि वैद्य जी आपने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में अग्निमंद होती है, तो वहाँ पे कफ के कारण से अग्निमंद होता होगा, और ये वर्षा ऋतु में अग्निमंद क्या वायु के कारण से अग्निमंद होता है? वायु के कारण विषम अग्नि होती है, परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वर्षा जब होती है, वर्षा ऋतु में भी पित्त अधिक मात्रा में बढ़ता है, तो हम क्या हम्म, करते हैं, शीतलता का अधिक मात्रा में सेवन कर भी लेते हैं। जैसे अभी वर्षा ऋतु तो अभी आरंभ नहीं हुआ, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि अभी वर्षा हो गई है तो वर्षा ऋतु आरंभ हो गया है, परंतु वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है। वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है अगले मतलब जो आने वाली 17 तारीख को, 17 तारीख से वर्षा ऋतु आरंभ हो गया, अभी तक ग्रीष्म ऋतु ही चल रहा है। ठीक है। अभी ये ना समझे कि आषाढ़ का महीना हो गया, सावन का महीना हो गया तो वर्षा ऋतु आरंभ हो गया। अभी ये मत मतलब समझिएगा कभी भी, क्योंकि मुझे किसी का फोन आया, बोले कि वर्षा ऋतु में क्या क्या पीना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। बोला आप देख लो सत्र में, उसमें तो हमने बता दिया है। तो उसमें तो आपने ये कहा है, वो कहा है, तो वो कब से मानना चाहिए? बोला जब वर्षा ऋतु आरंभ होगा तब मानना चाहिए। बोला अभी तो हमारे इधर वर्षा हो रही है।
मतलब वर्षा होने से उसका मतलब नहीं है, वर्षा ऋतु का आरंभ होना चाहिए, प्रचलन होना चाहिए, उसका प्रभाव देखने को मिलना चाहिए, तब उसको मतलब पालन करना चाहिए। तो वर्षा ऋतु 17 तारीख से आरंभ होगा। अभी वर्षा ऋतु आरंभ नहीं हुआ है, अभी भी ग्रीष्म ऋतु ही चल रहा है। तो उसके आधार पर ग्रीष्म ऋतु का जो भी नियम है उसको ही अपने जीवन में पालन करें। और आपने जो पूछा कि वर्षा ऋतु में अग्नि मंद क्यों होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में भी पित्त और वात दोनों विकृत होती है। अधिक मात्रा में पित्त की विकृत होती है। तो पित्त की विकृत होने कैसे विकृत होती है, क्योंकि वात के विकृत होने से विषम अग्नि होती है। विषम अग्नि होने से फिर इधर उधर ऐसा वैसा कुछ खाने के लिए मन करता है। तो इधर उधर मतलब चटपटा अटपटा जो भी हम खाते हैं, तो इससे फिर जो है हमारा पित्त विकृत हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, और इसी प्रकार से अग्नि मंद होती है। जी जी, मतलब कि विकृत अर्थात जो जठर अग्नि है उसकी जो अग्नि है वो किसी और स्थान पर चला जाता है। नहीं, किसी और स्थान पे नहीं जाता, उसी स्थान पे ही रहता है। चूल्हे हाँ का आ गए तो चूल्हे में ही रहेगा ना। जी वो कहाँ से जाएगा, मतलब आपका चूल्हा इधर है तो अग्नि और किधर से जलेगा, चूल्हे में से ही जलेगा ना। जी। जैसे ज्वर में माधव नाम में लिखा है कि अग्नि पूरे शरीर में फैल जाता है, वहां पे कम हो जाता है, इसलिए भूख कम लगता है। ऐसा ही होता होगा। वो तो केवल समझाने के लिए कहा जाता है, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि ऐसा है वैसा है। वास्तव हम्म, में ऐसा नहीं है। कभी कभी अच्छा उदाहरण देने के लिए मतलब ऐसा समझाना पड़ता है। अच्छा। तो यहाँ पे अग्निमंद वर्षा ऋतु में कैसे समझे? वर्षा ऋतु में अग्नि मतलब विषम अग्नि को लेकर के समझे कि बात का मतलब आपका अधिक मात्रा में बढ़ गया तो आपका विषम अग्नि हो गई। विषम अग्नि होती है तो फिर इधर उधर खाने की मन होती है, चटपटा खाने की मन होती है, मन करता है। आप इसको प्रामाणिकता से देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे, तो सच में सचमुच जो है वर्षा ऋतु में चटपटा खाने की मन करता है, तली हुई चीजें का खाने का मन करता है, कटु अम्ल लवण खाने को मन करता है। तो इस प्रकार से जो है वहां पर विषम अग्नि से फिर अग्नि मंद हो जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा सेवन करने से विषम अग्नि से फिर वो पचता नहीं है खाना, पेट फूल जाता है। फिर वो से फिर पाचन संस्थान में दिक्कत होती है, जिससे कि अग्नि जो है वो मंद ही रहता है, वो फिर वो पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। इसमें भाई जी एक प्रश्न मेरा भी है कि जैसे आपने कहा वर्षा ऋतु में तली हुई चीजें खानी है, जैसे पकौड़ा खाना है या कोई और चीज खाना है, तो ये गरिष्ठ द्रव्य नहीं आता है? तली हुई चीजें खानी है, इसका अर्थ ये नहीं कि पेट भर के खाना है, अच्छा। थोड़ी मात्रा में खानी है। परंतु ये ध्यान रहे, जब आप तली हुई चीजें खाओ तो उसमें अजवाइन अवश्य डालना चाहिए। अजवाइन, अदरक, लहसुन ये सब डालना चाहिए। लहसुन तो नहीं खाना चाहिए, चातुर्मास्य यदि व्रत करते हो तो। अदरक तो परंतु डालना चाहिए, अजवाइन अदरक डाल करके यदि सेवन करते हैं, पिपली सेवन करते हैं, बराबर। या तो फिर पंचकोल चूर्ण यदि उसमें पकोड़े में डाल करके बनाते हैं, तल करके बेसन में घोल करके, तो फिर वो जो है आपका खाना पच जाता है, अग्नि मंद नहीं होता। इसीलिए तो वर्षा ऋतु में पंचकोल चूर्ण, शहद इसको अधिक मात्रा में सेवन करने के लिए कहा जाता है। जी। ठीक है, अभी तो 10:15 बज गए, सत्र को फिर विराम देते हैं। अगले, और यहाँ पे एक बात है, जो हमारा जो भ्राजक पित्त के ऊपर जो चर्चा चल रही थी, भ्राजक पित्त का मतलब स्थगित हो गया था। जिसके पास सुश्रुत संहिता है, कल वो सुश्रुत संहिता लेकर के आए, शारीर स्थान का 4था अध्याय में। वहां पे हमारा मतलब भ्राजक पित्त के अंतर्गत जो है वो चर्चा होने वाली है। और वो श्लोक अर्थ आप लोग मतलब पढ़ेंगे, उसका केवल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिनके पास सुश्रुत संहिता है वो कल सुश्रुत संहिता लेकर के आए, शरीर स्थान 4था अध्याय। ठीक है जी जी। जी जी। जी। दीपक भैया बैद जी, शांति पाठ करा हाँ दीजिए कृपया। जी जी जी। बैद जी यहाँ पे एक छोटा सा जोड़ दीजिए, 2 सेकंड की बात है। कि जो वर्षा ऋतु है इसमें जो आपने कहा कि इधर उधर की जो चीजें खाते हैं, तो व्यक्ति का तो यही होता है ना कि इधर उधर की चीजें खाने से शरीर में वायु और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वायु अधिक बढ़ने के कारण से ही वर्षा ऋतु में अग्निमंदता आती होगी। यही कारण है ना? हाँ वही तो है। वर्षा मतलब हाँ वायु बिगड़ने से विषम अग्नि होती है, विषम अग्नि हाँ होने से फिर पाचन तंत्र में गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण अग्निमंद होता है, यही तो बताया। हाँ, मतलब जो इधर उधर की चीजें व्यक्ति खाता है उससे और ज्यादा मतलब वायु बढ़ जाता होगा ना, जिससे और विषम जी अग्नि जी हो जी जाती जी। होगी। जी जी। अच्छा अच्छा। और ग्रीष्म ऋतु में कफ कारण है जो कि मंदता करने का, यही कारण है ना? जी, अधिक जी अधिक ठीक ठीक। मात्रा में शीतल शीतल द्रव्यों का सेवन करना, पानी हाँ पीना, अच्छा। लस्सी का सेवन करना, हम्म, उससे अग्निमंद होता है ग्रीष्म जी ऋतु में। ठीक है। ठीक। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। और एक सूचना देंगे आप सभी श्रोतागण को, तो कृपया जुड़े रहिएगा, तो जो कि कल के सत्र को लेकर के है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में वैद्य जी का सत्र के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। बहुत सारे विषय जो कि आज का जो विषय रहा जो हमसे भी जाना और समझा। तो इसी तरह समझिएगा और जानिएगा। नियमित रूप से इसी तरह से सत्र चलेंगे। आज का जो विषय रहा गुरु पूर्णिमा का, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, तो इस विषय पर सुनिएगा दोबारा। यूट्यूब पे कुछ दिनों में वीडियो आ जाएगी, तो इसे पालन करिएगा और आने वाले समय में औरों को भी बताइएगा। तो अरुण जी भाई जी हैं तो कृपया शांति पाठ करा दीजिए, फिर हम सभी सूचना देते हैं। जी संभव सभी श्रोतागण जी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। बैद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समित परिवार के सभी कर्णधारों को मेरा प्रणाम, वंदे मातरम। आइए हम सब गायत्री मंत्र महामंत्र से शांति पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर है। अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को अवश्य सुने और महान क्रांति पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को भी अवश्य पढ़े और अपने जीवन में आचरण में उतारे। नमस्ते, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि परमात्मा रूपी स्वरूपी जो गुरु है, गुरु की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे और आप सबका मन गुरु के प्रति अचल भक्ति बनी रहे, जिससे कि आपका मन में, हृदय में, विवेक में सद्बुद्धि जागृत होता रहे, जिससे कि आपका कोई आपके जीवन में कभी गलत ना हो, अनर्थ ना हो और आप सदा सुखी निरोगी बने रहे। परमात्मा से इतना प्रार्थना के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। राम राम, नमस्ते, शुभ रात्रि। वैद्य जी एक मिनट रुकिएगा, ठहरिएगा।